अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमती कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सफरुल मुज़फ़्फ़र का महीना चल रहा है 2025 और इस महीने का ये तीसरा जुम्मा है। लगातार हम अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ एक मुसलमान को कैसा यकीन रखना है, जिसका हमारा मौजू और टॉपिक था तौहीद के मुताल्लिक़ कुछ जरूरी बातें। अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस सफरुल मुज़फ़्फ़र के 2 जुम्मा हमने तौहीद के मुताल्लिक़ कुछ अक़ली सबूत, कुछ अक़ली दलीलें भी सुने और बयान रिकॉर्ड हुआ और
कुछ अकीदे के मुताल्लिक़ भी गुज़िश्ता जुमा हमने कुरान हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला पर यकीन कैसे रखना है उसके मुताल्लिक़ भी कुछ बातें हमने अर्ज़ की, वो भी बयान रिकॉर्ड हुआ। आज का ये जुमा जो सफर मुज़फ़्फ़र 2025, आज का ये जुमा जो है इंशाअल्लाह ताला हम और आप शिर्क के मुताल्लिक़ सुनेंगे और समझेंगे, और ये बयान भी इंशाअल्लाह ताला रिकॉर्ड हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से मुझे हक कहने और तमाम को हक सुनने और कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक हम और आप सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत को सुने, ताकि अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस पाक में मौजूद है। क़यामत के दिन सिवाय अल्लाह ताला के अर्श के साये के और कोई साया नहीं होगा। अहादीस पाक में आता है हर एक को अल्लाह ताला की बारगाह में हिसाब व किताब देना है, हर इंसान को। तो उस वक्त सूरज जो है बिल्कुल करीब आ जाएगा, जमीन तांबे की कर दी जाएगी। लोग एक दिन 50,000 साल के बराबर का वो एक दिन रहेगा। तो उस वक्त जो है जब सूरज काफी करीब आ जाएगा और जमीन भी तांबे की हो जाएगी, दिन भी बहुत बड़ा कर दिया जाएगा, तो उस सूरत में यकीनन साये की सख्त जरूरत होगी। तो हदीस पाक सुनते चले, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर दुनिया में ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ता है, कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने से जहां अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों की दुनिया के बड़े बड़े मुश्किलों को आसान फरमा देता है, तकलीफों को आसान फरमा देता है, वहीं पर ये भी बात पता चली कि जो दुरूद पाक अकीदत से मोहब्बत से कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी उनको नवाजिश करेगा, करम फरमाएगा, अपने रहमत बल्कि अपने अर्श के साए तले उसको जगह अता फरमाएगा। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस पाक में मौजूद है। हमें चाहिए कि कसरत के साथ दुरूद पढ़ते रहे, ताकि दुनिया की भी मुश्किलें आसान हो और क़ब्र और आखिरत की भी अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने के वास्ते और वसीले से मुश्किलों को आसान फरमाएगा, आमीन। आइए मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ कैसा यकीन रखना चाहिए, ये हम लगातार इस महीने में सुनते आ रहे हैं। इस महीने में जो सफर मुज़फ़्फ़र का महीना है, सफर का महीना है, तो हमने पहला जुमा अल्लाह ताला है, उसका वजूद है, इस बात का सबूत हमने अक़ली तौर पर दिया था और बताया था अगर अक़ल से भी गौर किया जाए तो अक़ल भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि कायनात बनाने वाला है, उसका वजूद है और उसी को रब कहते हैं, उसी को अल्लाह ताला कहा जाता है। ये भी बयान रिकॉर्ड हुआ। फिर गुज़िश्ता जुमा में हमने कुरान और अहादीस की रोशनी में ये बताया कि अल्लाह ताला पर यकीन कैसे रखना चाहिए, और एक आयत मुबारका मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया था, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाले ही अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लिहाजा
ये आयत मुबारका भी हमने कुरान पाक की जो मशहूर और मारूफ आयत पाक है, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और कुछ लोग अल्लाह के सिवा औरों को माबूद बना लेते हैं, यानी अल्लाह को छोड़कर औरों को खुदा बना लेते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और उन्हें अल्लाह की तरह मोहब्बत करते हैं। लेकिन ईमान वालों को अल्लाह के बराबर किसी से मोहब्बत नहीं होती। ये आयत मुबारका की तफसीर में बहुत प्यारी बात तफसीर नईमी में आई है। थोड़ा सा मैं उसका भी आपके सामने खुलासा करना चाहता हूँ। जो आयत मैंने पढ़ी है तफसीर नईमी में, इसी आयत के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज की गई है, आप गौर समाअत फरमाएं। तफसीर नईमी देखिए, तफसीर कहते हैं कुरान के मतलब को खोल कर समझाना। अब ये आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुछ लोग अल्लाह ताला के अलावा औरों को खुदा बना लेते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे मोहब्बत अल्लाह से करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला यहाँ तक कुछ लोग से मुराद जो अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत करते हैं उनके मुताल्लिक़ कहा कि वो अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत करते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ईमान वालों की तारीफ करते हुए कहा कि यकीनन ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। अब इसका मतलब और मफ़हूम समझने के लिए हमें कुरान को थोड़ा सा, कुरान की तफसीर को थोड़ा सा खुलकर समझना चाहिए ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। तो तफसीर नईमी में जो इस आयत के मुताल्लिक़ है वो मैं समझा रहा हूँ और कुरान पाक की इस तफसीर को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। जरा सुनिए इस आयत का मतलब। तफसीर नईमी में आता है, अक्लमंद लोग आलम की चीजों को देखकर खालिक का पता लगा लेते हैं। यकीनन अक्लमंद जिनको अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाता है, वो अपनी अक्ल से भी गौर और फिक्र करे तो अल्लाह ताला के होने का और उसकी कायनात चलाने का सबूत अक्ल भी देती है। ऐसी कई बातें हैं जो अक्ल इशारा करती है कि एक इंसान तो ये काम कर ही नहीं सकता, यकीनन इस कायनात को बनाने वाला है जो ये कायनात को चला रहा है। और अक्ल इशारा कहती है कि गौर कर, इतना बड़ा आसमान बगैर पिल्लर के खड़ा हुआ है। अक्ल कहती है कि दुनिया में इंसान कोई चीज बनाता है तो उसको सपोर्ट के लिए कुछ न कुछ रखता है, लेकिन आसमान बगैर सपोर्ट के खड़ा हुआ है। यकीनन ये इंसान का काम नहीं, ये कोई जात मुबारक है जो इस कायनात को बना रही है, बनाई है और चला भी रही है, उसी को रब कहा जाता है। लेकिन मैं इस तरफ ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अक्ल की तरफ से हमने कई बातें अपनी पहले जुमा में कर दी है। लेकिन ये आयत मुबारका जिसमें अल्लाह ईमान वालों की तारीफ करते हुए कह रहा है कि यकीनन ईमान वाले अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब समझाने के लिए थोड़ा मैं ये आयत बता रहा हूँ, तफसीर बता रहा हूँ। तो कहा गया कि अक्लमंद लोग आलम की चीजों को देखकर खालिक का पता लगा लेते हैं, मगर बेवकूफ के लिए खुद ये चीजें हिजाब बन जाती है, यानी पर्दा बन जाती है, जिनमें वो फंस कर खालिक तक यानी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। आलम उनके लिए कांटे वाला जंगल है जिसमें उलझ कर वो मंजिले मकसूद से रह गए। चांचे लोगों में बाज वो भी है जो माँ सिवा अल्लाह को अल्लाह का मिसाल मान बैठे उनको खालिक और मालिक में खुदा की तरह समझ लिया और उनसे इस किस्म की और इतनी ही मोहब्बत और इताअत करने लगे जितनी अल्लाह ताला से करते हैं कि बाज काम अल्लाह के लिए करे, बाज उनके लिए
रब से भी खौफ उम्मीद करते हैं और उनसे भी रब से भी मुरादें मांगते हैं और उनसे भी, मगर कुछ भी हो, जितनी मोहब्बत अल्लाह से मुसलमानों को है इतनी किसी को नहीं है। ये तफसीर नहीं, इस आयत की तफसीर हो रही है अभी और मैं बयान कर रहा हूँ। और फरमाए यानी यहाँ कुफार और मुशरिकीन के बारे में कहा जा रहा है कि मैं आगे चलकर इसका खुलासा करूंगा। वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, ऐसी बुतों से ऐसी मोहब्बत करते थे जैसे अल्लाह से मोहब्बत। और जिस तरह एक मुसलमान रब से मांगता है और कुफार और मुशरिकीन बुतों से मांगते थे, यहाँ उसकी बात हो रही है। फिर आगे देखिए, चंद वजह से यानी मुसलमानों को अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत है, उसकी क्या है? तो चंद वजह से एक ये, चंद वजूहात में से एक ये है कि कुफार की नजर में चंद शुरका पर, कुफार की नजर चंद शुरका पर है और मुसलमानों की नजर सिर्फ अल्लाह पर। दो की मोहब्बत से एक की मोहब्बत ज्यादा मजबूत होती है। यानी कुफार की नजर में रब के अलावा एक खुदा नहीं है, कई खुदा है। तो उनकी नजर एक खुदा पर नहीं, माज़अल्लाह कई खुदाओं पर है। कोई पानी बरसाने वाला खुदा है उनकी नजर में, कोई हवा चलाने वाला खुदा है। इसलिए कि अल्लाह यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत क्यों करते हैं कि कुफार की नजर एक के अलावा कई खुदाओं पर होती है, यानी कई उन्होंने माबूद बना लिया है। लेकिन मुसलमान सिर्फ एक रब की इबादत करते हैं और उसी से मोहब्बत करते हैं। तो अक्ल भी ये बात कहती है कि जो शख्स एक आदमी दो से मोहब्बत करता है तो वो झूठा हो सकता है, लेकिन जिसका महबूब एक हो उसकी मोहब्बत मजबूत होती है। यहाँ इस आयत में बताया गया है कि एक की मोहब्बत ज्यादा खवी मजबूत होती है। दूसरा ये कि कुफार की मोहब्बत नफसानी और ख्वाहिशात के लिए है, यानी कुफार और मुशरिकीन अपने माबूदों से मोहब्बत करते तो अपनी ख्वाहिश के लिए, यानी हमारा ये काम बन जाए, हमारी ये मुश्किल आसान हो जाए, हमारी ये तकलीफ दूर हो जाए। तो कुफार की मोहब्बत नफसानी और ख्वाहिशात के लिए होती है, मुसलमानों की मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। कुफार तो रब को इसलिए माने कि वो हमारा काम आता है। मुसलमान काम, काज, दोस्त, अहबाब, औलाद, माँ बाप, बल्कि अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी जान से भी इसलिए मोहब्बत करता है कि रब का हुक्म है, इसलिए बावक़्त जरूरत अपना सब कुछ उसकी राह में कुर्बान कर डालता है। यानी कुफार मुशरिकीन अपने माबूदों से मोहब्बत अपने मतलब के लिए करते हैं और अहले ईमान मोहब्बत माँ से भी कर रहा है तो इसलिए करता है कि अल्लाह का हुक्म है कि माँ से मोहब्बत करो। बाप से मोहब्बत कर रहा है इसलिए करता है कि अल्लाह का हुक्म है कि माँ बाप से मोहब्बत करो। औलाद से मोहब्बत करता है इसलिए कर रहा है कि अल्लाह का हुक्म है कि औलाद से मोहब्बत करो, कारोबार रिज़्क़ हलाल से मोहब्बत करो। अपनी जान को भी बिला वजह गलत काम में खुदकुशी करना, हराम काम की तरफ जाना, ये हराम इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है कि जान से मोहब्बत करो। लेकिन जब वक्त आता है और रब का हुक्म होता है तो अपने सब कुछ वो अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। तो कुफार और मुशरिकीन जो अपने झूठे खुदाओं से मोहब्बत करते हैं और रब के लिए जो मुसलमान मोहब्बत करता है उनकी मोहब्बतों में फर्क को बताया जा रहा है। और आप देखें और एक बात, तीसरा ये कुफार मुसीबत में बुतों को छोड़ देते हैं, मुसलमान हर हाल में उसका होकर रहता है, चाहे कैसे भी हालात हो वो रब की रज़ा की खातिर जिंदगी गुजारता रहता है। तफसीर रूहुल बयान में फरमाया गया कि बुत परस्त कुछ दिन एक पत्थर की इबादत करते, जब उनसे अच्छा पत्थर मिल गया तो पहले वाले को इस्तिंजा करने के लिए फेंक देते और दूसरे को इख्तियार कर लेते। यानी ये है कुफार मुशरिकीन जब किसी पत्थर को इबादत करते थे और कई रास्ते में उनको एक खूबसूरत और पत्थर नजर आ जाता, अच्छा उससे अच्छा वाला पत्थर नजर आता तो जिसको माज़अल्लाह खुदा बना लिया होते उस पत्थर को फेंक देते और अच्छे वाले पत्थर को फिर खुदा बना लेते। और जो पत्थर को उन्होंने माबूद बनाया था वो लोग फिर इस्तिंजा यानी वॉशरूम के लिए इस्तेमाल करते थे। ये उनकी अक्ल थी। जैसा कि बनी
बहाला ने गल्ले के बुत बनाया था, यानी कुछ कुफार मुशरिकीन अरब में आटे के बुत बनाते थे, आटे से एक बुत बनाते और उसकी इबादत करते थे। तो यहाँ उसकी तफसीर में आ गया कि जैसा कि बनी बहाला के बुत बनाया था, जैसा कहा सली में उसी को पीस कर खा गए। यानी जब देखा कि हालात ऐसे है कि राशन महंगा हो गया है और मिल नहीं रहा है, तो जो आटे के बुतों को कुफार मुशरिकीन ने बनाया था वो मुश्किल के वक्त उसी को पीस कर खाया। ये उनकी अकल में बता रहा हूँ। एक एक बात पर गौर फरमाया कि कोई अच्छा पत्थर मिलता तो पहले वाले पत्थर को बना उसको खुदा बना लेते थे, आटा और उसके जो खुदा बना लेते। अगर हालात जरा खराब हो जाते तो उसी को पीस कर खा जाया करते थे। मुशरिकीन आटे और कुंडे के बुत बनाकर पहले उनकी इबादत करते, फिर बगैर टकार हजम कर जाते हैं। चौथा ये कि कुफार मुशरिकीन अपनी तरफ से रब की मोहब्बत अपने दिल में कायम की, मगर मोमिनों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायम की है, जो वो मोहब्बत यकीनी तौर पर मजबूत है। ख्याल रहे जैसा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम नेमतों के कासिम है, ऐसे ही जैसा हुजूर अल्लाह की अता से तमाम नेमतें बांटते हैं, वल्लाहु युती अना कासिम। हदीस में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह जब किसी बंदे को कुछ नेमत देना चाहता है तो वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता है, अना कासिम, और मैं बांटा करता हूँ। ये तफसीर हदीस पाक देखे तो इस तफसीर के जिस तरह तफसीर नहीं में कहा गया है, जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तमाम नेमतों बांटने के लिए खासिम है, अल्लाह की अता से तमाम नेमतें बांटते हैं, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की मोहब्बत भी अपने गुलामों के दिलों में डालते हैं। यहाँ बताया गया इसी तरह कि मोहब्बत इलाही जो रब की सबसे बड़ी नेमत है उसके भी खासिम हुजूर की जात मुबारक है। यकीनन एक अकल से रब की पहचान अलग बात है, हुजूर के कहने पर रब को माना ही अलग बात है। इस पर भी हम अभी दलाइल देंगे कि नबी की जरूरत क्यों है। जब अक्ल से अल्लाह को पहचान सकते हैं, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है और अपनी अक्ल से हम अल्लाह की मारिफत उसकी पहचान कर सकते हैं, तो सवाल ये भी हो सकता है फिर नबी की जरूरत है, बीच में नबी क्यों आते हैं। इस पर एक बड़ा टॉपिक हम बताएंगे, लिहाजा एक बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें तौफीक दिया तो आने वाले जुम्मे में हम बयान करेंगे नबी की जरूरत क्यों होती है। लेकिन आज हमारा उन्वान है अल्लाह की मोहब्बत और शिर्क क्या है। शिर्क का मतलब भी हम समझेंगे पहले मोहब्बत समझ कि कुफार और मोमिन की मोहब्बत में कितना फर्क है। आगे पांचवा ये कि कुफार की मोहब्बत इलाही की आग गैर जरा से झोंके में बुझ सकती है, यानी जो कुफार और मुशरिकीन है उनके दिल में अगर अल्लाह की मोहब्बत भी है तो भी वो एक ऐसा है कि थोड़ी सी हवा चली तो बुझ जाती है, यानी अल्लाह से मोहब्बत खत्म और टूट जाता, रास्ता खत्म हो जाता। लेकिन जो मोमिन जो अल्लाह की मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत की आग नबूवत की चमनी से महफूज है, जैसा कोई तेज ठंड हवा का झोंका नहीं बुझा सकता। इसलिए मोमिन की मोहब्बत ज्यादा मजबूत है, यानी हमारे दिलों में जो रब की मोहब्बत है, जो उसका चिराग है, मिसाल के तौर पर चिराग पर जो गुबार लगा दिया जाए तो कितनी भी तेज हवा चले तो चिराग बुझता नहीं। तो अगर कुफार और मुशरिकीन की मोहब्बत मैं आगे चलकर बताऊंगा, जब कुफार और मुशरिकीन कोई बड़ी मुसीबत में आ जाते तो अपने बुतों को छोड़कर अल्लाह को पुकार करते थे। तो लिहाजा यहाँ बताया जा रहा है कि उनकी मोहब्बत कैसी है, खुदा से करते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ आए तो मोहब्बत खत्म हो जाती है। छोड़ो ये अल्लाह कोई रब खुदा कुछ नहीं है, लेकिन मोमिन की मोहब्बत क्या है, मुसीबत कैसी भी आ जाए, तकलीफ कैसी भी आ जाए, फिर भी अल्लाह से मोहब्बत करता है। उसके अंदर उसके दिल में रब की मोहब्बत कम क्यों नहीं होती
होती है, इसलिए उसकी एक मिसाल देते हुए बताया जा रहा है कि देखो जिस तरह एक चिराग जब जलाया जाता है और उसको बगैर हुबाब के रखे तो फिर वो बुझ जाता है थोड़ी सी हवा में, लेकिन जिस मोमिन और ईमान वाले के दिल में अल्लाह की मोहब्बत का चिराग लगाया गया तो ना बुझे, इसलिए उस पर नबूवत का हुबाब लगा हुआ है। यानी हुजूर ने ऐसा हम पर करम फरमाया अल्लाह उसके रसूल ने कि अब वो नबूवत के हुबाब यानी आईने के अंदर है, तो अब कितनी भी तेज आंधी चले, तूफान चले, वो अल्लाह की मोहब्बत मोमिन के दिल में कभी खत्म और कम नहीं होती। यहाँ इसकी एक मिसाल दी जा रही है। लिहाजा अब देखें ये सब हरकतें इसलिए ना तो है, ये सब हरकतें इसलिए है कि ना तो उन मुशरिकीन को अजाब क़यामत की खबर है, ना रब की कुदरत की, ना उसके अल्लाह के अजाब सख्त है। और मुसलमान इन सब बातों से जरिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया, अगर कुफार भी नूरे नबूवत के जरिए जान लेते तो वो भी कभी नहीं भटकते। मुशरिकीन और मक्का जब अल्लाह को मानते हैं लेकिन फिर भी गैरों की इबादत करते हैं, क्यों मानते हैं मैं आगे चलकर अभी बताऊंगा, तो फिर भी गैरों की इबादत करते हैं तो क्या वजह है कि रब को मानते और मोमिन रब को मानता है, इसके दिल में क़यामत का भी खौफ है कि क़यामत होगी, हिसाब किताब होगा, आखिरत होगी। तो लिहाजा मुशरिकीन मक्का रब को अपनी तरफ से मानते हैं तो वो उनकी मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। लेकिन मुसलमान हुजूर के जरिए इस बात को जान गए हैं क़यामत होगी, हिसाब किताब होगा, अल्लाह ताला की बारगाह में राय के दाने के बराबर का हिसाब देना है। इसलिए कैसे भी हालात हो मुसलमानों के दिलों में से अल्लाह की मोहब्बत कभी कमजोर और खत्म नहीं होती। यहाँ इस आयत की तफसीर में मैंने आपके सामने चंद बातें आपके सामने जिक्र किया है। अब इस आयत में जो आयत मैंने पढ़ी है ये ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इस पर कुछ सवालात हो सकते हैं और कुछ जवाबात भी हो सकते हैं, लेकिन इस आयत के कुछ फायदे सुन लीजिए आप। कुरान में ये आयत है कि मुसलमान ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसकी तफसीर मैंने मुख्तसर आपके सामने बता दिया। क्योंकि मोहब्बत ये जैसा ईमान जो है ना, ईमान तमाम अमाल की जान है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नेक अमल, माँ बाप की खिदमत, बीवी बच्चों का हुकूक, रिज़्क़ हलाल, ये सारे अच्छे काम, अच्छी आदतें, अच्छे अखलाक हम जो कर रहे हैं, ये सारे उन्हीं के कबूल होंगे जिनके अंदर ईमान होगा। ईमान वालों के नेकियों को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, ईमान वालों के अच्छे काम को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो पता क्या चला, जिस तरह आमाल के कबूल होने के लिए ईमान का होना जरूरी है और वो शर्त है, और ईमान वाला ही उसके आमाल को अल्लाह कबूल फरमाता है और उसका अजर अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देगा। इस तरह बात समझ में आ गई। कुछ इंसान कुफार और मुशरिकीन भी अच्छे काम करते हैं, जैसा भूखों को खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना, ऐसे काम कुछ कुफार भी कर लेते हैं। आपने देखा सुना होगा कुछ मुशरिकीन भी ऐसे काम कर लेते हैं। आप कहेंगे अच्छे काम करने से भी अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता। हाँ, अगर कोई गैर मुस्लिम अच्छे काम कर भी ले, एक बात अपने दिल दिमाग में बिठाइए, कुछ गैर मुस्लिम कोई अच्छे काम कर भी ले तो अल्लाह ताला उनको दुनिया ही में उसका अजर देता है, दुनिया ही में उसका अजर तो मिल जाता है। लेकिन जब मुसलमान अल्लाह पर यकीन रखने वाला, क़यामत पर यकीन रखने वाला, उसके रसूल पर यकीन रखने वाला कोई अच्छा काम करता है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी उसका अजर देता है, खबर में भी देता है, आखिरत में भी देता है। तो यहाँ वो बात बताई जा रही है कि जिस तरह अच्छे आमाल के लिए ईमान का होना जरूरी है, ईमान वालों को दुनिया और आखिरत में फायदा है। कोई अच्छे काम कितने भी कर ले, लेकिन ईमान नहीं है तो अच्छे काम का अजर अल्लाह दुनिया ही नहीं देता है, खबर आखिरत में उसको कोई अजर नहीं मिला। लेकिन कोई बंदा अच्छे काम कर रहा है और ईमान वाला भी है तो अल्लाह उसको अजर दुनिया में भी देता है, खबर में भी देता है, इंशाअल्लाह आखिरत में भी देगा। बात समझ में आ गई। अच्छे जिस तरह अच्छे काम के लिए
लिए ईमान का होना जरूरी है। सबसे बड़ी इंसानियत क्या है? ईमान। तो अच्छे काम के लिए ईमान का होना जरूरी है। इसी तरह ईमान के लिए अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत होना जरूरी है। याद रखिए, मोहब्बत क्या चीज है? अल्लाह से तो कुरान में अल्लाह फरमाता है ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत ईमान की जान है। अच्छे अमाल की जान ईमान है, ईमान की जान मोहब्बत है जो अल्लाह से और उसके रसूल से की जाती है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो मुशरिकीन भी अपने खुदाओं से मोहब्बत करते हैं, कुफार भी अपने खुदाओं से मोहब्बत करते हैं। तो उसकी यहाँ तफसीर मैंने बता दी कि उनकी मोहब्बत में और ईमान वालों की मोहब्बत में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। मुशरिकीन अपने नफ्स के लिए मोहब्बत करते हैं और ईमान वाले अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं। तो ये सारी तफसीर मैंने अपने सामने रख दी। अब इस आयत का पहला फायदा, इस कुरान की आयत का पहला फायदा आप सुन लीजिए। कौन आ रहा जा रहा, उस पर मेरी बात पर गौर करें। आप देखिए इस आयत का कौन सी आयत का जिसमें अल्लाह फरमाता है ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इस आयत का पहला फायदा, आलम की कोई चीज किसी तरह रब की मिसाल और उसकी जात और सिफात या अफ़आल में किसी को उसकी तरह मानना, यानी अल्लाह के अलावा और एक को खुदा मानना और उसी तरह रब की जात और सिफात जैसे हम अल्लाह के लिए मानते हैं गैर के लिए मानना कुफ्र और बेदीनी है। जैसा कि अंदादौ कि अल्लाह ने कुरान में जब फरमाया कुछ लोग हैं जो अल्लाह से जैसा अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए वो गैरों से मोहब्बत करते हैं। इस आयत में पता चला कि असल मोहब्बत जैसा अल्लाह की करना चाहिए वो सिर्फ अल्लाह की जात और सिफात है और ईमान वाले ऐसी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह ही से करते हैं। अब यार दूसरा फायदा, गैर खुदा से खुदा की मोहब्बत करना जिसके साथ उसकी इबादत भी हो शिर्क है। इससे क्या पता चला कि अल्लाह जैसी मोहब्बत किसी गैर से करना, जैसा अल्लाह को मानते हैं ऐसा किसी को भी मानना क्या है? शिर्क है। यहाँ शिर्क का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम अल्लाह को क्या मानते हैं? अल्लाह वाजिबुल वजूद है, खुद से है, हमेशा रहेगा, उसको कहते हैं वाजिबुल वजूद। अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, उसकी जात कदीम है, अज़ली है, अबदी है, यानी ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था बाद में, ऐसा नहीं। अल्लाह वाजिबुल वजूद है, उसकी जात कदीम है, अज़ली है, इब्तिदा भी वो है, इंतहा भी वो है, अज़ली है, अबदी है। देखिए ये बातें किसके लिए मानते हैं? सिर्फ अल्लाह के लिए। हम सिर्फ अल्लाह के लिए मानते हैं। शिर्क किसको कहते हैं जरा गौर फरमाएं। हम ये बातें सिर्फ अल्लाह के लिए मानते हैं। क्या कि अल्लाह वाजिबुल वजूद है, क्या कि अल्लाह अज़ली है, अबदी है और वही अव्वल है, वही आखिर है। फिर आगे देखे और सारी कायनात बनाने वाला भी अल्लाह, ये भी सिर्फ हम अल्लाह ही के लिए मानते हैं। सारी कायनात को बनाने वाला भी अल्लाह है और इबादत के लायक भी सिर्फ अल्लाह ताला। अब मुझे आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच के बताइए, जो बातें हम अल्लाह के लिए मानते हैं कि अल्लाह वाजिबुल वजूद है, अज़ली है, अबदी है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसको किसी ने पैदा किया, ना उसको किसी ने पैदा किया, ना उसके कोई माँ बाप है, ना उसकी कोई बीवी है, ना बच्चे हैं, वो जिस्म से पाक है, जिस्मानी से पाक है, आँख कान से पाक है। ये सारी बातें हम अल्लाह के लिए ही मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि सारी कायनात को बनाने वाला अल्लाह, चलाने वाला अल्लाह ताला है और हम ये भी मानते हैं कि इबादत के लायक अल्लाह ताला है। अब मुझे बताइए ये बातें सिर्फ हम अल्लाह के लिए मानते हैं और अल्लाह के अलावा हम किसी नबी या वली के लिए बातें नहीं मानते। अल्लाह के अलावा किसी नबी के लिए कहना कि नबी खुद से है, खुद से मदद करते हैं, नहीं। हम कहते हैं नबी भी अल्लाह की अता से मदद करते हैं। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। सुनियो जरा गौर से, हमारा और आपका अकीदा यही है कि चाहे नबी हो चाहे वली हो, ये अपने खुद से कुछ नहीं है। खुद से ना नबी कुछ है ना वली कुछ है। नबी और वली खुद से कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इनको नबी बनाया, अल्लाह ने इनको वली बनाया और नबी और वली बनाकर अपना महबूब भी बनाया।
तो इसलिए हम कहते हैं कि हर बंदा अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह का महबूब हर नहीं हो सकता। तो अल्लाह के महबूब बंदों में और आम बंदों में फर्क होता है। लेकिन गौर फरमाइए, हम नबी और वली के लिए भी कहते हैं ये खुद से कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की अता से करते हैं, अल्लाह की दी हुई ताकत से करते हैं। तो पता क्या चला, अल्लाह के अलावा अगर किसी की ताज़ीम करना शिर्क होता, तो मैं कहता हूँ फिर ये आयत जो आगे मैं बताऊंगा कि ताज़ीम करना अल्लाह के अलावा अगर गैर की ताज़ीम करना शिर्क होता, तो कुरान में अल्लाह ताला खुद कहता है मेरे नबी की खूब ताज़ीम करो। तो खैर शिर्क का मतलब जरा ज़हन में उठा लीजिए कि हम सिर्फ अल्लाह के लिए जो बातें मानते हैं वो किसी गैर के लिए नहीं मानते, तो कभी मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता। और आसान करके मैं समझाऊंगा। पहले इस आयत के फायदे सुन लीजिए आप कि चौथा फायदा कि आपने सुन लिया। अब मुशरिकीन मुनाफिकीन इस आयत पर कुछ इतराज कर सकते हैं कि मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह से करना चाहिए। तो पहला इतराज देखिए, तुम भी जैसे वहाबी मुनाफिक मुसलमानों को खासकर सुन्नियों को कहते हैं, तुम भी मुशरिकों की तरह नबियों और वलियों और पीरों से मोहब्बत करते हो और उन्हें हाथ रमा जानते हो, लिहाजा तुम में उनमें क्या फर्क है? जब कुरान कह रहा है कि मोहब्बत सबसे ज्यादा अल्लाह से ईमान वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, ठीक है, ये कुरान की आयत है। अब वहाबी देवबंदी क्या करते हैं मुनाफिकीन, ये आयत के बार-बार पढ़ के कहते हैं कि देखो खुद अल्लाह ताला कह रहा है, इतराज करते हो, खुद अल्लाह कहता है सबसे ज्यादा ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बोले हाँ कुरान की आयत हम मानते हैं। तो मैंने फिर वहाबी कहते हैं फिर तुम नबियों से मोहब्बत क्यों करते हो, वलियों से गौसे आज़म से मोहब्बत क्यों करते हो? मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह से करना चाहिए। इनका इतराज है, इसका जवाब सुनिए। हम उन हजरत से यानी हम नबियों से जो मोहब्बत करते हैं, वलियों से जो मोहब्बत करते हैं, हम इन हजरात से रब जैसी मोहब्बत नहीं करते। पहला जवाब सुनिए, हम इन हजरात से रब जैसी, रब के लिए क्या क्या जरूरी है? वाजिब वजूद है, खुद से है, हमेशा से हमेशा रहेगा, वाजिब वजूद है। और उसकी जात खतीब है, अज़ली है, अबदी है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसके कोई माँ बाप है, ना उसके कोई बच्चे हैं, और कायनात को उसी ने बनाया है, वही चला रहा है, इबादत उसी के लायक है। ये सिर्फ हम अल्लाह के लिए मानते हैं, किसी नबी और वली के लिए नहीं मानते। जवाब हम इन हजरात से, नबी और वलियों से, हम इन हजरात से रब जैसी मोहब्बत नहीं करते, रब से खालिक होने की मोहब्बत करते हैं। यानी खालिक उसको कहते हैं जिसने कायनात बनाया है, रब से खालिक होने की मोहब्बत करते हैं। और उनसे यानी नबी और वलियों से खालिक होने की मोहब्बत, और हम यानी और इनसे वसीला खालिक होने की, यानी रब से इसे मोहब्बत करते हैं। खालिक वही है, मालिक वही है, कायनात बनाया वही है, और इन नबी और वलियों से मोहब्बत ऐसी करते हैं कि उसी खालिक का ये वसीला है और जरिया उस तक पहुंचने का, अल्लाह तक पहुंचने का नबी जरिया है। ये अभी आप बताऊंगा मैं कुरान क्या है। नबी जरिया है, वली जरिया है, तो हम जरिए जैसी, वसीले जैसी मोहब्बत इन वलियों से करते हैं। यार ये अल्लाह से कह दे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, ये दुआ कर दे तो अल्लाह मुश्किल आसान फरमा देगा। लिहाजा ये फर्क देखे रब की मोहब्बत में और वलियों की मोहब्बत में, सुन्नत में फर्क। जवाब देखे कि हम इन हजरात से रब जैसी मोहब्बत नहीं करते, रब से खालिक होने की मोहब्बत करते हैं, और इनसे वसीला खालिक होने की, अल्लाह तक पहुंचने के वसीला होने की मोहब्बत। और हम उन्हें ऐसा हाजिर रवा जानते हैं जैसा कि देवबंदी मालदारों को, वहाबी भी कहते हैं अरे हाजिर सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, लेकिन कभी मदरसा बनाना है और कोई जलसा करना है तो बड़े बड़े सेठ के पास जाकर कहते हैं सेठ साहब थोड़ा मुश्किल है, आप स्टेज का इंतजाम कर दीजिए, आप फला हाजत, ये भी तो मांगते हैं ना। वहाबी भी तो बड़े बड़े जलसे कर बड़े बड़े सेठ के पास जाकर अपनी हाजत मांगते हैं कि भाई ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। उनको पकड़ कर वरना हाजत अल्लाह से मांगना है, सेठ से क्यों मांगना कि हमारा जलसा कराने के लिए तुम थोड़ा मदरसे के लिए जमीन खरीद कर दे दो, फला काम कर दो। लिहाजा हम गौर फरमाए, रब से यह मिसाल दी जा रही है कि देवबंदी मालदारों को अपना हाजत, वहाबी मालदार सेठों को अपना हाजत रवा, उनके पैसों को अपना कुछ मुश्किल कुशा, डॉक्टरों तबीबों को
दाफिल वाला समझते हैं, उसका फर्क हम बार बार बयान कर चुके हैं कि इस तरह मुश्किल के वक्त किसी सेठ के पास जाकर मदद मांगना कोई शिर्क नहीं है। बीमारी के वक्त किसी डॉक्टर के जरिए शिफा अल्लाह से मांगना शिर्क नहीं है। ये तो अक्ल भी कह रही है। बस इसी तरह किसी वली और किसी नबी के जरिए रब की बारगाह में जाना कोई शिर्क और बिदअत हराम नहीं है। या पहला जवाब। दूसरा इतराज वहां भी करते हैं, हम अपने माँ बाप और अहले कुर्बत से भी मोहब्बत करते हैं, तो अगर गैर खुदा अल्लाह के अलावा किसी से गैर से मोहब्बत करना शिर्क है तो फिर मुसलमान कौन रहेगा? सवाल है। सबसे ज्यादा मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो फिर माँ बाप से मोहब्बत, बीवी बच्चों से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत तो फिर इनकी भी मोहब्बत है ना। तो क्या इनकी मोहब्बत रब की मोहब्बत में आकर शिर्क हो जाएगा? जवाब सुने कि जैसी मोहब्बत मुसलमान अल्लाह से रखते हैं वो मखलूक से रखना शिर्क है। यानी जैसा हम अल्लाह के लिए मानते हैं ऐसा हम और किसी के लिए नहीं मानते। हम सब अल्लाह ही की मोहब्बत करते हैं और उसी उस जैसा अल्लाह पर हमारा यकीन है, ऐसा यकीन किसी और के लिए नहीं है। जैसा कि आप देखें, जैसी मोहब्बत अल्लाह से रखनी चाहिए वो मखलूक से रखना शिर्क है। दिगर किस्म की मोहब्बतें यानी और भी मोहब्बतें दूसरों से भी करना जायज है। इसकी तफसील है कि मोहब्बत 5 किस्म की होती है। जरा गौर से नौजवान बच्चे सुने। अल्लाह से मोहब्बत करना तो ईमान वालों की पहचान है। तो अगर वहां भी ये कहेंगे फिर अल्लाह से मोहब्बत करो, फिर गैर से मोहब्बत नहीं करना शिर्क है, शिर्क हो जाएगा। तो देखिए मोहब्बत भी 5 किस्म की है। एक वो जो ईमानदार है वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। एक मोहब्बत वो जो ईमान वाला है, जो अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। कुरान करीम ने फरमाया अगर तुम कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम मेरी मोहब्बत करते हो तो मेरे रसूल की इताअत करो। देखिए मैं इसकी बात समझाता हूँ। हम जो नबी और वली से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, क्या दोनों शिर्क होगा? नहीं। क्यों? नबी और वली से मोहब्बत हमारी अल्लाह जैसी नहीं है। अल्लाह जैसी मोहब्बत हम सिर्फ अल्लाह ही से करते हैं और किसी से नहीं कर सकते। और अल्लाह का हुक्म से हम नबी और वली से मोहब्बत करते हैं। उसी रब ने जिसको हम अल्लाह मानते हैं, एक मानते हैं, वाजिबुल वजूद मानते हैं, अज़ली मानते हैं, अबदी मानते हैं, खालिक मानते हैं, रब मानते हैं, तो ये सारी बातें हम रब के लिए मानते हैं। उसी रब की मोहब्बत में जिससे मोहब्बत की जाती है उसके हुक्म भी माना जाता है, उसकी बात भी माना जाता है। मोहब्बत की पहचान क्या है? जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी बात को मानते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी बात को मानते हैं। अल्लाह से मोहब्बत की पहचान ये है कि हम उसके हुक्म को भी माने। तो उसी के हुक्म से हम नबियों और वलियों से मोहब्बत करते हैं। बोले उसका हुक्म है? हाँ, ये भी कुरान की आयत है। अगर कुरान में ये आयत है कि ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो कुरान में ये भी आयत है, वही रब कह रहा है कि ऐ ईमान वालों मेरे हबीब से मोहब्बत करो, मेरे रसूल से मोहब्बत करो। तो लिहाजा कुरान क्या गलत है? एक जगह कुरान कहता है मुझसे मोहब्बत करो, एक जगह कुरान कहता है कि मेरे महबूब बंदों से मोहब्बत करो। तो कुरान में टकराव नजर आएगा? क्या कुरान टकरा रहा है कि एक जगह कुछ है दूसरी जगह कुरान में कुछ है? देखिए कुरान की आयतें आपस में कभी नहीं टकराती। क्यों नहीं टकराते? एक आप में और कोई किताब लिख दे, उसमें गड़बड़ी हो सकती है, उसमें गलती हो सकती है। इंसान पहले किताब के पहले पर्चे में कुछ लिख दे, आगे जाकर कुछ लिख दे, तो इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला गलती से भी पाक है। तो कुरान में जब ये आयत है कि अल्लाह से मोहब्बत करो, तो कुरान में ये भी आयत है अल्लाह के नबी और वलियों से भी मोहब्बत करो। तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क यही है अल्लाह से मोहब्बत हम सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं और नबियों से मोहब्बत हम अल्लाह के हुक्म से करते हैं। जैसा कि आप देखें मुशरिकीन आए हुजूर की बारगाह में आकर कहने लगे अच्छा ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह आप कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत करो, उसके हुक्म मानो, उसकी इताअत करो। मक्के के मुशरिकीन कहने लगे हम मानते हैं,
हम अपने माबूदों की इबादत भी करते हैं और उनको जरिया समझकर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं। लिहाजा मुशरिकीन कहने लगे सबसे ज्यादा मोहब्बत हम अल्लाह से करते हैं। अब मुशरिक कहने लगे हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमें आपकी जरूरत नहीं। गौर से सोचिए इस लफ्ज़ को। मुशरिकीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आगे कहने लगे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बीच में हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप हट जाइए। हम ना आपको नबी मानते हैं ना आपको रसूल मानते हैं, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। गौर करिए, वहां भी कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत करो, नबी वली कुछ नहीं है। मुशरिकीन की सोच यही थी, नबी कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। नबी के नाम पे चेहरा बिगड़ जाता है आज के मुनाफिक। मैंने कहा उस दौर मुशरिकीन भी यही कह रहे थे हम सब अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। ए नबी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपका कहना नहीं मानेंगे, हम आपको बीच में नहीं रखेंगे, हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। जरा आप अपनी अक्ल से सोच के बोले कुछ गलत दिख रहा है? अल्लाह से मोहब्बत है लेकिन आप हट जाइए बीच में से, आप हमें कोई मतलब नहीं है। ये मुशरिकीन हुजूर को कहने लगे आकर। तो तब कुरान में सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने एक आयत पाक नाज़िल फरमाया जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है ए हबीब आने वालों से कह दे अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तेरे से मोहब्बत करे और तेरा हुक्म माने। यानी गौर फरमाए, अल्लाह कहता है हाँ अल्लाह से मोहब्बत करो, मेरे हबीब का हुक्म मानो और मेरे हबीब की इताअत करो। लिहाजा कि हम गौर फरमाए कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के हुक्म से उसके नबी, उसके रसूल और उसके वलियों से भी मोहब्बत करते हैं। लिहाजा अब गौर फरमाए कि 5 किस्म की मोहब्बत में मैं आपको बता रहा था, ये अल्लाह का हुक्म है। और उस वक्त तक और हदीस में हुजूर ने फरमाया तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक माँ, बाप, बीवी, बच्चे, औलाद, कारोबार, पैसे से ज्यादा बल्कि अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। सही बुखारी में भी हदीस है, सही मुस्लिम में भी हदीस पाक है, किताबुल ईमान में। मेरा गौर से एक बात सुने, मैं समझ रहा हूँ कुछ बातें भारी जा रही होंगी लेकिन आसान कर समझाऊंगा कि मोमिन अपनी जान, बीवी, बच्चे, औलाद से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करता है। तो अगर मोहब्बत अल्लाह के अलावा किसी गैर से मोहब्बत करना शिर्क, हराम, नाजायज होता तो कुरान की आयतें और इन हदीसों का क्या जवाब? जहाँ कुरान में अल्लाह कहता है मेरे हबीब से मोहब्बत करो, जहाँ हदीस में हुजूर करे मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। तो इस हदीस का मतलब क्या लाओगे? लिहाजा उनको मुनाफिकों का कहना तुम्हारी सोच गलत है। हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के हुक्म से उसके नबी और वलियों से भी मोहब्बत करते हैं। ये ईमान वाले की मोहब्बत का और खास तौर अहले सुन्नत व जमात की मोहब्बत का हम फर्क बता रहे हैं। और सुनिए कि हदीस शरीफ में एक सहाबा इकराम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अब सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत है वहां भी करे तो हदीस में हुजूर फरमा रहे हैं कि मुझसे भी मोहब्बत करो, बल्कि मुझसे नहीं आगे हुजूर फरमा रहे हैं मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो और मेरे खानदान से भी मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो आप सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करना और गैर से मोहब्बत करने से हराम शिर्क हो जाता। तो इन हदीसों का मतलब क्या लाओगे? जहाँ हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करो, फिर फरमा रहे कि सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, आगे फरमा रहे मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से भी मोहब्बत करो। तो पता क्या चला कि अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत कोई शिर्क नहीं है, हराम और नाजायज नहीं है, बल्कि इनसे मोहब्बत करना अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। तो अहले सुन्नत व जमात अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के हुक्म से उसके रसूल और सहाबा और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत को आप समझिए, मोहब्बत की कई किस्में मैं अपने सामने बयान कर रहा हूँ। आप देखिए इसी जिस तरह देखिए आगे सरकार फरमाते हैं जिसने सहाबा
और अहले बैत से मोहब्बत करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा के मुताल्लिक अल्लाह से डरो, मेरे बाप उन्हें अपने तान तशीन का निशाना ना बना लो। जिसने सहाबा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और फरमाया जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है। गर्ज़ अल्लाह की मोहब्बत के लिए उसके रसूल से मोहब्बत जरूरी है, और रसूल की मोहब्बत के लिए उनके तमाम सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत भी लाजिम और जरूरी है। ये जरिए बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके दिल में अल्लाह से मोहब्बत है तो ये देखा जाएगा रसूल से कितनी मोहब्बत। अगर आपके दिल में रसूल से मोहब्बत है ये देखा जाएगा रसूल पाक के सहाबा और अहले बैत से आपके दिल में कितनी मोहब्बत है। तो लिहाजा मोहब्बत जैसा मैंने अभी शुरुआत में कहा, आमाल की जान ईमान है। और आमाल की जान ईमान है, और ईमान की जान मोहब्बत है। ईमान की जान क्या है? मोहब्बत है। और वो मोहब्बत अल्लाह से करनी है, वो मोहब्बत अल्लाह के हुक्म से उसके रसूल से करनी है, और अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से सहाबा अहले बैत और औलिया अल्लाह से करनी है। तो मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की, मैंने कहा सिर्फ अल्लाह ही के लिए, अल्लाह की खातिर हम उसके नबियों से भी मोहब्बत करते हैं और उसके रसूल और उसके वलियों से भी मोहब्बत करते हैं। यहाँ मैंने मोहब्बत की कुछ किस्मों का जिक्र कर दिया है। आइए मैं शिर्क का मतलब आपके सामने लेकर चलता हूँ। अल्लाह हमारी सुस्ती का हली दूर फरमाए, और जो भी आप तवज्जो सुन रहे हैं इस पर जरा गौर फरमाए, आवाज पर तवज्जो ना दें, थोड़ा ये बातें सीखना जरूरी है। हम जैसा ही किसी दरगाह पर जाते हैं शिर्क का फतवा दिया जाता है, मिलाद मना रहे तो भी शिर्क का फतवा, झंडा लगा रहे तो शिर्क का फतवा, यहाँ तक कि नियाज कर रहे हैं तो शिर्क का फतवा, या गौस अल मदद कहा, बोले अल्लाह से मदद मांगना है तुमने गौस आज़म से मदद मांगी, ये शिर्क हो गया। अल्लाह से मदद मांगना है तुमने ख्वाजा गरीब नवाज से मदद मांगी, ये शिर्क हो गया। और मुसलमान क्योंकि अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है तो शिर्क का नाम सुनता है तो डर जाता है, यार बाकी क्या ऐसा गलत है, ऐसा काम करना गलत है, उसके ज़हन में सवाल पैदा होता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लिहाजा वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगो। अब शिर्क का फतवा देकर के फातिहा दिलाना, जियारत करना, चहलम करना, बरसी करना, उरस करना, मिलाद करना, अल्लाह के अलावा गौसे आज़म को मुश्किल कुशा समझना, अल्लाह के अलावा अली मौला अली को मुश्किल कुशा कहना, अल्लाह के अलावा हज़रत गरीब नवाज को मदद करने वाला समझना, ये सारे बातें समझना क्या वाकई शिर्क है? तो मैं आपको बताऊंगा आज उसी बात को कुरान और हदीस की रोशनी में कि हम अल्लाह के महबूब बंदों से जो मदद मांगते हैं तो मदद मांगने की फिक्र और सोच और नीयत हमारी यही होती है कि अल्लाह ताला की अता से गौसे आज़म मुश्किलों को हटाते, खुद से नहीं हटाते, अल्लाह की दी हुई ताकत से हटाते। लिहाजा इन बातों को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि वहाबी मुनाफिकीन हमें ताना देते हैं। देखिए थकान मत करे और मेरी एक बात पर गौर फरमाएं। शिर्क का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए शिर्क का मतलब समझना है तो अल्लाह की जात और सिफात में किसी को बराबर समझना, या अल्लाह के बराबर किसी को समझना, या अल्लाह के अलावा किसी और को भी अल्लाह को भी खुदा समझना और किसी और को भी खुदा समझना, इसको कहते हैं शिर्क। और यही काम जो है मुशरिकीन करते थे। मुशरिकीन मक्का जो अपने बुतों की इबादत करते थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया तो मुशरिक कहते कि देखो हम भी अल्लाह को मानते हैं और आप भी अल्लाह को मानने की दावत दे रहे हैं, लेकिन मुशरिक क्या कहते थे? अल्लाह को वो भी मानते थे। गौर से सुनिए बच्चे, अरब के मुशरिक भी अल्लाह को मानते थे, लेकिन उनका यकीन अकीदा क्या था मैं आपको बताता हूँ। वो मानते थे, वो कहते थे कि हाँ वाजिबुल वजूद अल्लाह है। मुशरिक कहते थे वाजिबुल वजूद समझ रहे ना, अल्लाह खुद से है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, खुद से है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसको कहते हैं वाजिबुल वजूद। और कोई अल्लाह के अलावा खुद से कोई चीज नहीं है, सारी कायनात उसके लिए बना। तो मुशरिक भी कहते थे हाँ अल्लाह खुद से है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये दूसरा मुशरिक हाँ ये भी कहते थे मुशरिकीन के कायनात को अल्लाह ही ने बनाया, खालिक भी कौन है? अल्लाह। तो लिहाजा वो अल्लाह को मानते थे कि वाजिबुल वजूद है। वो मुशरिकीन अल्लाह को मानते थे
कायनात को अल्लाह ने ही बनाया है। अब देखे आगे चलकर कहते हैं मुशरिकीन, लेकिन अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर थक गया। अब उनका शिर्क देखे, अल्लाह थकने से पाक है, जिस्म से पाक। मैं आपको बता, अल्लाह कायनात बनाने से थक गया है, कायनात बनाकर थक गया है, लिहाजा अब अल्लाह ताला ने कायनात को चलाने के लिए अल्लाह ने बुतों को हुक्म दे दिया। लिहाजा कायनात तो अल्लाह ने बनाया लेकिन थक गए हैं माज़अल्लाह, लिहाजा ये जो हमारे बुत है जिसमें एक पानी बरसाने वाला है, एक औलाद देने वाला है, एक रोजी देने वाला है, एक जो है हवा चलाने वाला है, ये कायनात अल्लाह ही के हुक्म से बने, लेकिन वो थक गए हैं माज़अल्लाह। अब ये बुत कायनात को चला रहे हैं। इसलिए हम मुशरिकीन के यहाँ 360 बुत थे। कितने बुत थे? 360 बुत थे। उनमें एक बुत औलाद देने वाला था, एक बुत उनकी नजर में एक बुत हवा चलाने वाला था, क्योंकि वो कहते थे बनाया तो कायनात अल्लाह ने, हवाओं को अल्लाह ने बनाया, जमीन आसमान को अल्लाह ने बनाया, लेकिन माज़अल्लाह थक गया। अल्लाह थकने से पाक है, लेकिन वो कहते थे मुशरिक थक गया है, अब ये कायनात को अल्लाह नहीं चला रहा, हमारे बुत चला रहे हैं। इसलिए हम हुबुल उसका नाम रख लिया, उज़्ज़ा उसका नाम रख लिया, तरह तरह की बातों उन्होंने रख दिया। अब ये बुत चला रहे हैं, पहला शिर्क का अल्लाह की खलकियत में उन लोगों ने शिर्क किया। क्या हम अहले सुन्नत व जमात ईमान वालों का यकीन है कि अल्लाह ने कायनात को बनाया रब ही ने है और चला भी रहा है अल्लाह ही। ये हमारा मानना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते कि अल्लाह ही ने कायनात को बनाया, वही आज भी चला रहा, हमेशा चलाएगा कायनात। लेकिन मुशरिक कहते नहीं, बनाया अल्लाह ने लेकिन थक गया है, अब ये कायनात को हमारे बुत चला रहे हैं। इनका पहला शिर्क कि अल्लाह की खलकियत में शिर्क करना। और आप और हम ये कहते हैं कि माज़अल्लाह अल्लाह थक गया है, अब गौसे आज़म कायनात चला रहे हैं, अब गरीब नवाज कायनात चला रहे हैं, अब बंदा नवाज कायनात चला रहे हैं। नहीं, किसी मुसलमान का ये अकीदा है ही नहीं। पता क्या चला, अल्लाह की खलकियत में शिर्क मुसलमान नहीं कुफार किया करते थे। तो उनका पहला शिर्क ये है कि वो बुतों को कहते थे बुत कायनात चला रहे हैं, और दूसरा शिर्क मुशरिकीन का ये था, वो कहते थे क्योंकि अल्लाह ने आपको कायनात चलाने का हुक्म दे दिया है, ये कायनात चला रहे हैं, इसलिए कायनात चलाने की वजह से माज़अल्लाह मुशरिकीन कहते हैं ये इबादत के लायक हो गए। लिहाजा हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं ताकि कायनात बुत चला रहे हैं, और कायनात चलाने की वजह से ये इबादत के लायक भी हो गए हैं, और इबादत हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमें अल्लाह तक पहुंचा दे। इनका शिर्क क्या था? देखिए, एक तो अल्लाह की खलकियत में उन्होंने शिर्क किया, और दूसरा उन बुतों को इबादत के लायक समझ लिया और उनकी इबादत करते थे, उनकी इज्जत ताज़ीम नहीं करते थे, उनकी इबादत करते थे। यही बच्चे कुछ काम है तो बाहर जाता है, इशारे बात देखो, छोटे बच्चों को बोल के बिठाना भैया, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली। उन बुतों की ताज़ीम नहीं करते थे, वो उन बुतों की इबादत करते थे। पहला हम अल्लाह के वलियों की ताज़ीम करते हैं, इबादत नहीं करते। गौर से वहाबी ये कह रहे हैं मुशरिकीन की बुतों की ताज़ीम करते थे और उनको अल्लाह तक पहुंचने का जरिया समझते थे। अब तुम लोग भी गौसे आज़म की ताज़ीम करते हो, इज्जत करते हो, और गौसे आज़म को अल्लाह तक पहुंचने का जरिया समझते हो। हमने कहा नहीं, मुशरिकीन बुतों की ताज़ीम नहीं, बुतों की इबादत करते थे। ताज़ीम नहीं करते थे, इबादत करते थे। पहली गलती उनकी ये थी कि वो इबादत करते थे अल्लाह, और उनकी ताज़ीम नहीं करते थे। और दूसरी गलती, उन लोगों ने अल्लाह तक पहुंचने का जरिया एक पत्थर को बना लिया है, और वो गलत जरिया को उन्होंने पकड़ा। जरिया कभी गलत नहीं था, ये डिपेंड करता है कि आप किसको पकड़े हो। भाई नहीं समझिए आप, अगर आपको सीएम तक पहुंचना है तो आप उसके पीए को पकड़ ले, तो आपने अगर मजबूत जरिया पकड़ा तो आपको धोखा नहीं मिलेगा। जरिया कभी गलत नहीं होता, क्योंकि जरिए से ही कायनात चलती है। अगर बीच में से जरिया निकाल दे तो कायनात का निजाम ही तरफ बराबर जाएगा। जरा सोचिए, जरिया कभी गलत नहीं था। ये शर्त ये है कि जो जरिए को पकड़ लगा है, ये देखा जाएगा कि पकड़ने वाला सही को पकड़ लगा है या गलत को पकड़ लगा।
नहीं, आप गौर फरमाया, देखिए जरिया कभी गलत नहीं होता। जरिए को समझिए, वसीले को, जरिए को आप समझिए। जरिया हर चीज जरिए से मिलती है, वसीले से मिलती है। आप गौर फरमाइए कि एक रोटी जो हम खा रहे हैं, चावल हम खा रहे हैं, वो भी जरिए तक हम तक पहुंचती है। बोले वो कैसा? बोले कि एक बीज था, उसको खेत में डाला गया, उस पर हल चलाया गया और उसकी हिफाजत की गई, उसको पानी डाला गया, फिर वो बीज फटा, झाड़ बना, उससे दाने निकाले गए, दाने निकालने के बाद भी हम तक नहीं पहुंचा, फिर वो गया मशीन में, उसको पीसा गया, पीसने के बाद वो आटा बना, आटा बनने के बाद भी हम तक नहीं आया, फिर वो दुकानदार के पास गया, दुकानदार से हमने खरीदा, हमने खरीद कर सिर्फ आटे को देखे कितने जरिए बन रहे, एक रोटी तक पहुंचने के जरिए देखा, फिर वो आटा लाया, फिर पानी का जरिया, फिर हाथ से गूंदने का जरिया, आटा गूंदने के बाद फिर तवा रखो, फिर उसके नीचे आग जलाओ, डायरेक्ट आग के ऊपर रोटी नहीं पकती, उसके ऊपर रोटी पकाने के लिए तवा जरिया बन जाता है। तो लिहाजा तवा पर रखा गया, आग लगाई गई, फिर पकाया गया, पककर आपके सामने अब रोटी सामने आ गई, फिर भी आप खा नहीं सकते जब तक हाथ से तोड़ ना लो, हाथ का जरिया। मैंने कहा हाथ से तोड़ो, फिर तोड़ने के बाद फिर भी नहीं खा सकते जब तक दांत का जरिया ना अपनाए, दांतों का जरिया ना अपनाए। चबाने के बाद जब पेट में जाती है, एक रोटी तक पहुंचने के लिए कितने जरिए हैं, तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए कितने जरिए। बगैर जरिए तो कोई चीज मिलती नहीं, कायनात ही अल्लाह ने इसी बनाई। कायनात का निजाम जमीन आसमान में रहने वाले की मखलूक के लिए अल्लाह ने रूल ही ऐसा बनाया, जरिए ही ऐसे बनाया है कि जहाँ दो चीज मिलेगी, वास्ते और जरिए से मिलेगी। हम अपनी अक्ल से देते, तो कभी जरिया गलत नहीं होता। फर्क यह है कि हम सही को पकड़ ले हैं या गलत को पकड़ ले हैं। अगर हमने 2 नंबर आदमी को पकड़ लिया, कोई 2 नंबर आदमी आकर कहे मैं सीएम साहब का खास आदमी हूं, आजकल फेक बहुत चल रहा है, फ्रॉड बहुत चल रहा है। अगर कोई आकर कहे मैं फला लीडर का खास आदमी हूं, आप मेरे को 50,000 दो, मैं लीडर तक पहुंचा दूंगा। अब आप दे दिए पैसे और मालूम नहीं 2 नंबर है, तो आप जरिए को गलत बोलेंगे या आपसे गलती हुई? जरिया कभी गलत नहीं होता, गलती हमसे हो रही है, हमने जरिए को गलत पकड़ा है। ये मिसाल मैं आपको इसलिए बार बार दे रहा हूँ कि मुशरिकीन मक्का जिस जरिए को पकड़ा था, वो जरिया बुत थे और वो जरिया बुतों मूर्तियों के जरिए अल्लाह को राजी करना चाहते थे। एक गलती उनकी के जरिया उन्होंने गलत पकड़ा, दूसरी गलती उनका उस जरिया को उन्होंने इबादत किया, उस जरिए की उन्होंने परतश की, इबादत की। लिहाजा उनका शिर्क ये था, जिसको वो जरिया पकड़ लेते थे वो उनकी इबादत भी कर रहे थे, जिनको वो जरिया पकड़ लेते थे वो गलत एक मूर्ति और पत्थर को जरिया पकड़ रहे थे। मोमिन जिसको जरिया पकड़ता है वो नबी है, जिनको वसीला मानता है वो वली है। तो वलियों को मोमिन जो है इज्जत करता है, अदब करता है, इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की करता है। तो जरिया हमने सही पकड़ा, ये गौसे आज़म का वसीला सही है, हुजूर का वसीला सही है अल्लाह तक पहुंचने का, और हम जिसको जरिया मानते हैं उसकी इज्जत करते हैं और हम समझते हैं इनके जरिए से अल्लाह राजी हो जाता है, इनके जरिए तक हम अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। तो लिहाजा कभी जरिया शिर्क नहीं होता, गौर फरमाए, कभी जरिया शिर्क नहीं होता। मुशरिकीन गलत जरिया पकड़े मूर्तियों को, मुशरिकीन उसकी इबादत भी करते थे, और हम बुजुर्गाने दीन को वसीला पकड़ा अल्लाह तक पहुंचने का, हम उनकी इबादत नहीं करते, इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं। हाँ, इज्जत और ताज़ीम उनकी करते हैं। फिर अगर कोई वहां करते नहीं, इज्जत और ताज़ीम और इबादत दोनों में फर्क कुछ नहीं है। अगर कोई आपको वहां भी कहे लिहाजा ताज़ीम सिर्फ अल्लाह की करना है और इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है, इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है, ताज़ीम सिर्फ अल्लाह की करना है, लिहाजा अब जो है सबसे ज्यादा इबादत अल्लाह की करो, ताज़ीम अल्लाह की करो। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, आप जितने नौजवान बैठे हैं मैं आपसे सवाल करता हूँ, और वहाबियों को भी आप कभी कोई वहाबी आपके सामने आ जाए तो पहले तो आपको बहस ना करे, क्योंकि ये मसला ऐसा है कि यहाँ बहस करने के लिए इल्म का होना जरूरी होता है। अब क्योंकि ये वहाबी बदअकीदा भी जो है उनको जाकर भटकाते, जिनके पास इल्म नहीं होता उनको जाकर कहते हैं कि देखो ये कहाँ है वो कहाँ है। अब आइए मैं एक बात बताता हूँ, सुने। पहले तो आप देखें, अगर वहाबी ये कहे कि ठीक है भाई आप गौसे आज़म की इबादत नहीं करते, उनकी इज्जत करते, अरे कहा बिल्कुल
अगर वहां भी ये कहे कि ठीक है आप गरीब नवाज की इबादत नहीं करते, उनकी इज्जत करते, हाँ यही तो हम आपको कहना चाह रहे हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, अदब करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जरिए से अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। उनके वस्ते वसीले से जरिए से अल्लाह को राजी करना चाहते थे। मुशरिकीन बुतों का इज्जत नहीं करते थे, मुशरिकीन बुतों की इबादत करते थे और उनके जरिए से अल्लाह को राजी करना चाहते थे। उनकी दो गलतियां थी कि एक तो उनकी इबादत भी करते थे, दूसरा अल्लाह तक पहुंचने का जरिया भी समझते थे। ये उनकी गलती है। और मोमिनीन अल्लाह के नेक बंदों की इज्जत और ताज़ीम करते हैं, इबादत अल्लाह की करते हैं और जरिया हमने मजम्मत पकड़ा, इसलिए उनके जरिए से हम अल्लाह को राजी कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर वहां भी नहीं, इबादत और ताज़ीम में कोई फर्क नहीं। ताज़ीम जैसा तुम कहते हो हम गौसे आज़म की इबादत नहीं करते, ताज़ीम करते हैं, ताज़ीम और इबादत में फर्क क्या रहा? मैंने कहा आप बताइए इबादत और ताज़ीम में फर्क क्या है? कि बोले देखो इबादत और ताज़ीम का माना एक ही है। गौर से बच्चे, इबादत और ताज़ीम ये दोनों लफ्ज़ में ज़हन में बिठा लीजिए। इबादत और ताज़ीम दोनों का मतलब एक ही है। हाँ बात सही है, ये लफ्ज अरबी है इबादत और ताज़ीम। अगर इस लफ्ज को हम फिर लुगत में जो अरबी डिक्शनरी की मशहूर और मारूफ किताब है, उस किताब में हम तलाश करें तो आपको पता चलेगा इबादत और ताज़ीम दोनों का माना एक ही है, मतलब एक ही है। अरे भाई मतलब एक ही है तो फिर शिर्क नहीं हुआ? मैंने कहा यही तो आपको समझाना है, यही तो आप लोगों को बिठाना है कि हाँ इबादत। पहले आप देखिए कि इबादत और ताज़ीम का माना क्या है। इबादत बोलते ही बंदे का ज़हन अल्लाह की तरफ चला जाता, ताज़ीम बोलते ही बंदे का ज़हन नबी की तरफ, वलियों की तरफ चला जाता। लेकिन इन दोनों का माना एक ही है। माना क्या है? माना सुनिए आप, इबादत का माना और ताज़ीम का माना। इबादत और ताज़ीम का माना है वो ताज़ीम, इबादत यानी वो जो सबसे ज्यादा किसी की इज्जत करता है, सबसे ज्यादा माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, अपने आप से भी ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने औलाद से ज्यादा, अपनी दौलत शान शौकत से ज्यादा किसी की इज्जत करना, किसी के सामने आजिज़ी करना। और इबादत ताज़ीम का एक माना अपने आप से ज्यादा, सबसे ज्यादा, कायनात सबसे ज्यादा जिसकी वो ताज़ीम करता है, जिसकी वो इबादत करता है, उसके सामने अपने सर को भी झुका लेता है और उसके सामने आजीज़ी को भी इख्तियार करता है। इसलिए बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा आजीज़ करने वाला है, अपने रब से सबसे ज्यादा डरने वाला है, अपने रब से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो आप गौर फरमाए कि ताज़ीम और इबादत का मतलब है कि बंदा जिसकी सबसे ज्यादा इज्जत करता हो। हम अल्लाह की सबसे ज्यादा अदब करते, इज्जत करते, इसलिए तो सर उसी के सामने झुकाते ना। पेशानी, ये हमारी जो पेशानी है कि हम झुकाकर अल्लाह की बारगाह में बताते मौला बस तेरे सामने झुकाना और किसी के सामने झुकाना नहीं है। लिहाजा मैंने गौर फरमाया, अभी इसका माना बता रहा हूँ। इबादत और ताज़ीम का माना क्या है कि जिसकी सबसे ज्यादा आप इज्जत करते हैं, जिसके सामने आप आजीज़ी करते हैं, झुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं आजीज़ी करना। इसको कहते हैं सबसे ज्यादा ताज़ीम करना। इसको कहते हैं सबसे ज्यादा इजाजत जो है, जो आजीज़ी करना, इज्जत करना, इसी का नाम इबादत है। आप सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह को सब कुछ मानते, इसलिए सर झुकाते हैं उसके सामने। आप कोई वहाबी कहे देखो आप माना कह रहे हैं कि इबादत का और ताज़ीम का एक ही माना है, किसी की सबसे ज्यादा इज्जत करना। फिर तुम गौसे आज़म की इज्जत कर रहे हो, तुम गरीब नवाज की इज्जत कर रहे हो, तुम औलिया अल्लाह की इज्जत करते हो, तुम अपने नबी की इज्जत करते हो। अरे इज्जत और इबादत का माना एक ही है, तो फिर इनकी इज्जत कर कर आप शिर्क नहीं कर रहे? ये सवाल हो सकता है, आपसे शिर्क हो रहा है, मिलाद कर आप शिर्क कर रहे हैं, किसी वली का उर्स मनाकर आप शिर्क कर रहे हैं, किसी पीर के हाथ में बैठ कर आप शिर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप इज्जत कर रहे हो, उसकी इज्जत सिर्फ अल्लाह की, लिहाजा आपसे शिर्क हो रहा है। हमने कहा मौलवी साहब ये शहद में जहर किसी और को दिया।
अब मैं आपको बताता हूं इसका इसमें फर्क क्या है। गौर में इबादत और ताज़ीम का माना एक ही है। जब माना एक ही है तो वो ताज़ीम हम अल्लाह के लिए भी कर रहे हैं, वो ताज़ीम हम नबी के लिए भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं माना एक ही है तो शिर्क हो जाएगा। जो ताज़ीम हम अल्लाह की कर रहे हैं ऐसी ताज़ीम हम वलियों की भी कर रहे हैं, बुजुर्गों की भी करेंगे, शिर्क हो जाएगा। हमने कहा नहीं, बुजुर्गान दीन से पूछो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिजतुल बालिग़ा में फरमाते हैं इबादत और ताज़ीम का माना एक है लेकिन एक चीज का फर्क है। बोले वहां पर सुभान अल्लाह। आने जाने उठने बैठने वालों को मत देखे, मेरी तरफ तवज्जो कर करके मैं अहम मौजू पर लाकर आपको खड़ा करा। ये बात आपको समझ में आ गई तो शिर्क समझ में आ जाएगा। लिहाजा इबादत और ताज़ीम दोनों का माना एक है लेकिन उसमें एक चीज का फर्क है। बोले वो क्या है? वो फर्क नियत करती है, नियत फर्क करता है। कैसे? कहा देखो हम हाथ रकात बांधकर खड़े नमाज में नियत अल्लाह के लिए है तो ये इबादत का स्टाइल अल्लाह के लिए। बोलो ना बहुत सुभान अल्लाह। नियत अल्लाह के लिए हम रुकू कर रहे हैं, नियत अल्लाह के लिए हम सजदा कर रहे हैं, नियत अल्लाह के लिए। लेकिन यही हाथ बांधकर अगर माँ के सामने खड़े, अगर कोई बोले आप शिर्क कर रहे हो, ये माँ की इज्जत है। यही हाथ बांधकर बाप के सामने खड़े, अरे आप शिर्क कर रहे हो। कहा नहीं, हमारी नियत बाप की इबादत की नहीं है, उनकी इज्जत की है। तो नियत फर्क करती है कि आपकी नियत क्या है, नियत बता रही है। अगर हाथ बांध कर खड़े मौला तेरे लिए तो ये इबादत है, हाथ बांध कर खड़े करके वैसे आदम के लिए तो इसका मतलब अदब है, ताज़ीम है, इज्जत है। तो नियत फर्क कर बताती है। अगर कहे भाई मैं नहीं मानता, ये क्या बात है? अरे भाई तू मान ना मान लेकिन कुरान तो मानता ना। हाँ मैंने कहा देख तू कह रहा है सजदा, अगर किसी के सामने हाथ मारकर खड़ना इबादत का स्टाइल है। मैंने कहा हाँ भाई हाथ मारकर खड़ना ये इबादत का स्टाइल है। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग के सामने, मजार के सामने, किसी वली के सामने हाथ मारकर खड़ा तो कोई आकर आपको कहेगा ये नमाज का स्टाइल है जो आप वली के सामने, बुजुर्ग के सामने हाथ मारकर खड़े थे, लिहाजा शिर्क हो गया। मैंने कहा भाई अगर आप नियत को बीच में नहीं लाएंगे, नियत को बीच में नहीं लाएंगे तो शिर्क आप भी कर रहे हैं। हम कहाँ शिर्क किया? तो आप पान डब्बे पे हाथ मारकर खड़े थे, पान की दुकान पर हाथ छोड़कर खड़े थे, हाथ छोड़कर खड़ा भी तो नमाज का स्टाइल है। समी अल्लाह लिमन हमीदा में आप क्या करते हैं? हाथ छोड़कर करते हैं। मैंने कहा फिर आप भी पान वाले के सामने खड़े थे, आप भी अपने उस शागिर्दों के सामने खड़े थे हाथ छोड़कर, कि ये भी तो नमाज का स्टाइल है। घबरा गया। नहीं फर्क है, फर्क बताओ लोगों को कि रब के सामने नियत करना अल्लाह की रज़ा के लिए ये इबादत का स्टाइल है। वली के सामने तब अदब के साथ ठहरना ये ताज़ीम का भी स्टाइल है। लिहाजा अब यहाँ एक बात मैंने ताज़ीम का जिक्र कुरान में कहा, इबादत का जिक्र ताज़ीम का नहीं है। जब माना बता दिया, माने में माना है लेकिन नियत फर्क कर। लेकिन फिर कहते नहीं आप समझे नहीं कि ताज़ीम का जिक्र कुरान में कहा है, ताज़ीम तो सिर्फ अल्लाह की करना है, इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है। मैंने कहा कुरान पढ़ो तो पूरा पढ़ कर सकना, कुछ पढ़ना कुछ को छोड़ देना ये वहां पे तुम्हारा तरीका है। पूरे कुरान को पढ़कर समझाना ये संतों का तरीका है। तो कुरान में जहां इबादत का हुक्म है वो ताज़ीम का भी हुक्म है। बोले वो कैसा? मैंने कहा ज्यादा तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक वाकया बताता हूं कुरान से, जो सूरह बकरा में भी है और भी सूरों में है। वो वाकया इतना मशहूर है, मुसलमान का बच्चा उस वाकये को जानता है। हर आप जानते मैं जानता हूं, बल्कि आप पढ़े हर बच्चा उस वाकये को जानता है। बोले मौलाना कुरान में वाकया है? कुरान में वाकया है। अच्छा ऐसा कौन सा वाकया तो बच्चा मुसलमान का जानता है? मैंने कहा देखो कुरान में जिक्र है कि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। बोले ना सुभान अल्लाह, ये जिक्र हर बच्चा जानता है ना। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने क्या किया? सजदा किया। और इब्लीस नहीं करा, शैतान बोला मैं नहीं करता। शैतान की तौहीद है क्या? फरिश्ते झुक गए, इब्लीस अकड़ गया। अल्लाह ने पूछा क्यों भाई इब्लीस तूने क्यों सजदा नहीं किया? कहा ये मिट्टी का बना हुआ, मैं आग का बना हुआ, मैं झुकूंगा तो तेरे सामने,
तेरे सामने झुकूंगा, इनके सामने नहीं झुकूंगा। अरे कहा नादान इब्लीस, तू कह रहा है कि अल्लाह तेरे सामने झुकूंगा और उसी रब का हुक्म भी नहीं मान रहा है जिसके सामने तू झुकने के कसम खा रहा है। या अल्लाह तुझे कितनी कैसे करूंगा? मैंने कहा किससे? जिसके सामने झुकने की तू बात कर रहा है वो रब का ही हुक्म था कि आदम को सजदा करो। तो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया। अब इन वहाबियों से पूछे कि कुरान में जिक्र है आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का? हाँ। अब बताओ वो इबादत वाला सजदा था या इज्जत वाला सजदा था? है ना कुरान में जिक्र, वो इबादत वाला सजदा था या इज्जत वाला ताज़ीम वाला सजदा था? फर्क समझिए भाई कि हम बुजुर्गाने दीन की ताज़ीम करते हैं, इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं। तो इबादत के भी अपने स्टाइल है, ताज़ीम के भी अपने स्टाइल है। उन दोनों में फर्क नीयत करती है, दोनों में फर्क नीयत करती है। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया, हाँ सजदा किया गया। तो इबादत वाला सजदा था या ताज़ीम वाला? तो वहाबियों को बोलना पड़ेगा अगर इबादत वाला था तो कुरान का सवाल उठेगा। अगर माज़अल्लाह इबादत वाला सजदा था तो क्या अल्लाह को कह रहा है कि आदम को इबादत जैसा सजदा करो? बोले नहीं। फिर बोले कौन सा सजदा था? इज्जत वाला था। बोले देखो ये ताज़ीम वाला सजदा था ना, कुरान से साबित है। तो अल्लाह ताला ने अपने इबादत के साथ साथ अपने नेक बंदों की ताज़ीम करने का हुक्म भी अल्लाह ताला ही देता है। बात को समझिए, अल्लाह ताला ही अपने नेक बंदों की ताज़ीम का हुक्म दे रहा है, ये कुरान से साबित है। तो इबादत और ताज़ीम में फर्क नीयत करती है। आइए एक और आयत मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला खुद कहता है मेरे महबूब की खूब ताज़ीम करो। बोला ना सुभान अल्लाह। ये आयत है पारा नंबर 36 सूरे फतह आयत नंबर 8 और 9। आप देखिए कुरान में लिखा वहाबियों इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर लोगों में तकरीर करते हो और कहते हो अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह ही से मदद मांगना है। मैंने कहा वहाबियों कभी ये आयत पढ़ो तो कभी ये भी आयत पढ़ो, इन्ना आतैना कल कौसर, ये भी तो कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है ऐ हबीब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाया है। ये आयत पर बयान करो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कभी इन्ना आतैना कल कौसर पर भी बयान करके बच्चों को समझाओ। लेकिन तुम्हें तो एक ही आयत नजर आती है अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह से मदद मांगना है। मैंने कहा ये भी करो भाई ठीक है, लेकिन कुरान में अल्लाह एक और जगह फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने तेरे खातिर तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। मैंने कहा ये भी आयत पढ़कर बच्चों को समझाओ कि अल्लाह ताला अपने महबूबों की शानों को बयान कर रहा है, अपने नबी अपने वलियों की शानों को बयान कर रहा है। खैर अब और फरमाए अगर वहाबी कहे नहीं ताज़ीम सिर्फ अल्लाह की, मैंने कहा कुरान में अल्लाह ताला खुद कहता है 26वां पारा सूरे फतह आयत नंबर 8 और 9 अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। एक एक आयत को गौर फरमाए। अल्लाह फरमाता है बेशक इन्ना जो अरबी लोग जानते हैं, अरबी पढ़ना जानते हैं, उनको ये लफ्ज मालूम होना चाहिए। गौर से सुनिए आप, जैसा हम उर्दू जुबान में कहते हैं यार पक्की बात बता रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं, हम कोई खास बात बताते तो उर्दू में क्या कहते हैं? जरूरी बात है, खास बात है, यानी उस बात को बताने से पहले जरूरी खास का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते यार जब इतना बोल रहा तो कुछ तो खास बात होगी, है ना? ये आपकी हमारी जुबान में समझाने के लिए। इसी तरह जब अल्लाह ताला कोई खास बात बताना चाहता है, बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक अपने बंदों से कुछ अहम कुछ खास बात बताना चाहता है तो अरबी लुगत जानने वाले जानते हैं, अरबी ग्रामर पढ़ने वाले जानते हैं। अल्लाह ताला कोई खास बात अपने बंदों से करना चाहता है तो एक लफ्ज इस्तेमाल करता है इन्ना। बोले सुभान अल्लाह, नहीं समझा? इन्ना जब भी अल्लाह ताला कुरान में कहीं भी आयत शुरू होने से पहले इन्ना या अला ये दो लफ्ज आ जाए तो समझ जाना आने वाली कोई अहम बात है जो अल्लाह ताला खास मोमिनों को बताना चाह रहा है। तो लफ्ज इन्ना कुरान में जहां भी आया इन्ना आतैना कल अला इन्ना औलिया अल्लाह, तो समझ जाना कि भाई बात अल्लाह ताला, अल्लाह की हर बात खास होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ खास से भी खास बात
और फिर अल्लाह मोमिनों से बताना चाहता है तो पहले खबरदार करता, खबरदार सुनो मैं क्या कह रहा हूं। तो अब आप गौर करेंगे आयत इन्ना, समझ गए आप? अल्लाह ताला कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों गौर से सुनो, मालिक हम सुन रहे बता तो कह अरसलनाका शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक हमने अपने हबीब को शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। खुदा की कसम ये तीन लफ्ज अल्लाह ने कहा, शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, ये तीन लफ्ज अल्लाह ने कुरान में कहा। तीनों का मानने पर मैं 1 घंटा तकरीर कर सकता हूं, लेकिन वक्त नहीं है कि एक एक लफ्ज कुरान के एक एक लफ्ज पर आपको खोल कर समझाऊं। मेरा मौजू ये नहीं है। जब मिलादुन नबी का महीना आएगा ना, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को शाहिद भी कहा, मुबश्शिर भी कहा, नज़ीर भी कहा। क्यों कहा, मतलब क्या है? एक एक आयत पर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, बुजुर्गों की अता से घंटों तकरीर कर सकता हूं, लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है। अभी शिर्क समझाना आपको। देखिए अल्लाह क्या कहता है, बेशक हमने अपने हबीब को शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। शाहिद का माना क्या है, मुबश्शिर का माना क्या है, नज़ीर का माना क्या है? शाहिद कहते हैं गवाह को। शाहिद किसको कहते हैं? समझ गए क्या है? शाहिद का माना गवाह, मुबश्शिर का माना खुशखबरी देने वाला, नज़ीर का माना डर सुनाने वाला। ये तीनों मानों में मेरे नबी की शान समझो, बोलो ना सुभान अल्लाह। आप नहीं समझे गवाह? अरे भाई अगर कोई गवाह जज के सामने गए और जाकर कहे कि जज साहब मैंने सुना है, तो जब साहब बोलते तेने ये हादसा सुना है या देखा है, तो कहने मैंने सुना था। सुनने वालों की गवाही कोर्ट में कबूल नहीं, देखने वालों की गवाही कबूल की जाती है। तो जज साहब कहेंगे तूने सुना है? अरे सुनने वाले तो बहुत सुना होगा, देखा होगा। तो गवाह किसको कहते हैं? जो ये कहे कि मैंने देखा है। तो गवाह तो अल्लाह ताला का हबीब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, यानी किस बात का गवाह? गवाह उसको कहते हैं देखा हो, देखा हो तो मुझे बताइए इस कायनात में, इस रूए ज़मीन पर अगर कोई अल्लाह को देखा है तो हुजूर की जात मुबारक है, अल्लाह है। सारे नबी ने सुना, मुस्तफा ने देखा, बोलो ना सुभान अल्लाह। कोर्ट में देखने वाली की बात ज्यादा अहमियत की होती है सुनने वालों से ज्यादा। इसलिए सुनने वाले कब और उनसे आला हमारा नबी इसी आया है। मेरा नबी सुना भी है, देखा भी है। बोलो मोहब्बत सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना शाहिद, इस पर 1 घंटा तकरीर हो सकती है। सब बोलो यार सुभान अल्लाह। ये शाहिद के लफ्ज 1 घंटा तकरीर हो सकती है। और ये कुरान पढ़कर सुना रहा हो, किसी मौलवी का फतवा नहीं, कोई वहाबी कहे अरे भाई कुरान की आयत पढ़ो बोलकर ये क्या सुना रहे थे? मैंने कहा कुरान में मुस्तफा की तारीफ सुनाई जा रही है। मैंने कहा वहाबियों तुम कितनी कोशिश करना है कर लो कि मिलाद नहीं मनाएंगे, उर्स नहीं मनाएंगे, झंडे नहीं लगाने देंगे, तुम कितनी कोशिश करना है कर लो, लेकिन सुनो तुम्हारे रोकने से ये रुकने वाला काम नहीं। कुरान क़यामत तक रहेगा और मुस्तफा की तारीफ क़यामत तक चलते रहेगा, कुरान के जरिए चलते रहेंगे। लेकिन मेरा टॉपिक नहीं, शाहिद अल्लाह फरमाता है कि क़यामत तक मसला इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ ईमान वालों खबरदार होकर सुनो, अल्लाह फरमा रहा है मैंने मुस्तफा को शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। और आगे देखे बात खत्म नहीं की अल्लाह ताला फिर फरमा लितुमिनु बिल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। अब देखे पहले मुस्तफा की तारीफ बयान की, फिर कहा फिर ईमान लाओ अल्लाह पर और इस रसूल पर। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, सिर्फ खुदा, मैंने कहा खुदा खुद कहता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ ऐसे अल्लाह पर और उस रसूल पर जिस रसूल को मैंने शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया। सिर्फ शाहिद का माना एक
उसकी शरह कर मैंने आगे बढ़ गया। मैंने मुबश्शिर की शरह नहीं की, नज़ीर की शरह नहीं की। वक्त नहीं है, वक्त करीब आ रहा है, इसलिए मैंने उसकी शरह नहीं की। लेकिन आप गौर फरमाए, अल्लाह ने पहले मुस्तफा की तारीफ बयान की, उसके बाद क्या कहा? अच्छा, तारीफ बयान करने से पहले अल्लाह ने ताकीद किया, इन्ना से आयत शुरू किया, इन्ना खबरदार हो जाओ, और इन्ना अरसलना शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली। सही करो, दुरूद शरीफ पढ़िए। इस अल्लाह पर, रसूल पर ईमान लाओ। मौला अब खाली ईमान ला लिए फिर इबादत करना, ये दो चीजें ना, ईमान के बाद इबादत करना। अल्लाह पर ईमान वाला ही इबादत करता है क्या? नहीं, अभी गौर से सुनो। अल्लाह फरमाता है व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़िरूहु, बोलते रहिए सुभान अल्लाह। व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़िरूहु, यानी अल्लाह फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ईमान लाओ अल्लाह पर, रसूल पर, और फिर क्या करो? मौला की इबादत करें। ना, अभी इबादत नहीं करना, इस रसूल की खूब इज्जत करो। मैंने कहा देखो वहाबियो, कुरान में अल्लाह खुद कहता है व तुअज़्ज़िरूहु। अरे भाई सुभान अल्लाह बोलिए। मैंने कहा ये लफ्ज़ पे गौर फरमाए, तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़िरूहु, ये अगर इस आयत पे गौर फरमाए तो अल्लाह कहता है अल्लाह पर ईमान लाओ, फिर मेरे रसूल की खुद ताज़ीम करो। अब ताज़ीम का हुक्म खुद अल्लाह दे रहा है। ताज़ीम का हुक्म, ताज़ीम अल्लाह के अलावा किसी गैर की करने से शिर्क होता, तो कुरान की इस आयत का मतलब क्या निकालोगे? कुरान की इस आयत का माना क्या निकालोगे? कुरान फिर आपस में टकराएगा। कुरान में अल्लाह कहता है मेरी ताज़ीम करो, तो एक आयत अल्लाह ये भी कह रहा है मेरे मुस्तफा की ताज़ीम करो, तो फर्क कहाँ निकालोगे? मैंने कहा फर्क यही है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह के नबियों वलियों की इज्जत और ताज़ीम करते हैं। ये बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए फिर क्या का आयत अभी खत्म नहीं किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह आगे फरमाता है व तुसब्बिहू बुक्रतन व असीला। अल्लाह पर ईमान लाओ। इस आयत में तीन हिस्से को अलग अलग कर समझे। इस आयत के पहला हिस्सा इस आयत का क्या है? अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ। दूसरा हिस्सा क्या है? रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर करो। तीसरा क्या है? आप सुबह शाम अल्लाह की इबादत करो। इबादत को नीचे रखा और पहले कहा ईमान, दूसरा कहा मुस्तफा की ताज़ीम, तीसरे दर्जे में कहा अब अल्लाह की इबादत करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस आयत के तरतीब पर गौर फरमाए। अल्लाह ताला ने जो तरतीब के साथ अपने कलाम में कुरान की आयत को नाज़िल फरमाया है, ये आयत बता रही है कि ईमान लाने के बाद अगर कोई बंदा इबादत करे, उसके दिल में रसूल का अदब ना हो, उसके दिल में रसूल की इज्जत ना हो, उसके दिल में रसूल से मोहब्बत ना हो, उसके दिल में अल्लाह के महबूबों का अदब ना हो, तो अल्लाह ऐसे की इबादत को उनके मुंह पर मार देता है। और अल्लाह खुद कह रहा है ईमान लाओ, आप मेरे रसूल की इज्जत करो, उसके बाद मेरी इबादत करो। ये तरतीब खुद बता रही है कि किसी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत इज्जत करने से शिर्क होता, तो फिर ये आयत का माना क्या निकालोगे? अब आखिरी बात मैं सुनाकर बात खत्म कर रहा हूँ। देखिए एक चीज है जाती और अताई, इस फर्क को समझना जरूरी है। जाती और अताई, जब तक आप इस फर्क को नहीं समझेंगे तो आपको ये बातें आपको मुकम्मल समझ में नहीं आएगी। आप देखिए जाती क्या है और अताई क्या है। अल्लाह ताला की जो सिफतें हैं, अल्लाह के अंदर अल्लाह की जो खूबियां है, सिफत कहते हैं खूबी को। सिफत किसको कहते हैं? खूबी को। तो अल्लाह की जो सिफतें हैं वो जाती है, और नबी के अंदर जो सिफतें हैं वो अल्लाह की अता से है। ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि जाती और अताई में फर्क क्या है। मिसाल के तौर पर हकीकी मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह हकीकी मदद करने वाला अल्लाह है, लेकिन उसकी मदद जाहिर कैसे होगी? उसकी मदद आप पता कैसे चलेगी? तो जाहिर अल्लाह ताला अपने नबियों अपने वलियों से जाहिर फरमाएगा। अपनी मदद को अल्लाह डायरेक्ट नहीं
डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन हम उस काबिल नहीं तो इसके डायरेक्ट ले सके। अल्लाह मोहताज नहीं है किसी का, डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन करता नहीं। क्यों नहीं करता? ये अल्लाह की मर्जी है, करता नहीं। कानून ही अल्लाह ने ऐसे बनाया, निजाम भी ऐसे बनाया, जो मिलेगा डायरेक्ट नहीं, वास्ते और जरिए से मिलेगा। जो भी मिलेगा वास्ते से मिलेगा, जरिए से मिलेगा। ये बनाया हुआ बंदे का नहीं, रब का कानून। तो लिहाजा हकीकी मदद करने वाला, देखो शिफा कौन देता है? अल्लाह। जाहिर कैसे हुआ? डॉक्टर से। जाहिर कैसा हुआ? डॉक्टर के इंजेक्शन ले, शिफा मिल गई। डॉक्टर ने शिफा दी, अल्लाह ने। अच्छा, अल्लाह ने शिफा दी, डॉक्टर क्या कर रहा था? बात यही तो समझना है, मदद अल्लाह ही करता है, शिफा अल्लाह ही देता है, जाहिर जो है किसी तबीब के जरिए कर देता है। लिहाजा यही तो समझना है, मदद अल्लाह ही करता है, जाहिर गौस ख्वाजा के जरिए कर देता है। लेकिन मैं आपको देखे हकीकी मददगार अल्लाह, लेकिन अल्लाह की अता से उसके वली भी मदद करते हैं। अब बोले ये कहां से निकाला? कुरान से। कैसा? देखिए कुरान में अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 143 अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफुर रहीम। अरे कुरान पढ़ा, बोले सुभान अल्लाह। कुरान के असर को दिल में लीजिए ना, लेकर बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज हमारा दिल जो ना गाने बाजों में ढलकता है। मैंने कहा अल्लाह का कलाम पढ़ा, तभी इसका असर दिल पे लेकर देखे। खुद ब खुद जुबान से मोहब्बत से लिखलेगा सुभान अल्लाह। रब का कलाम है जिसको सुनकर फरिश्ते भी मचल जाते थे। रब का कलाम है जिसे सुनकर जानवर भी तड़प जाते हैं। हमारे दिल में अगर उसकी मिठास ना उतरे तो समझ जाओ दिल के अंदर गुनाहों के धब्बे बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। तौबा करो और इन गुनाहों के धब्बों को मेट कर अल्लाह के कलाम का असर दिल पर लेने वाले बनो, फिर चेहरा भी बोलेगा सुभान अल्लाह, जुबान भी बोलेगी सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफुर रहीम। इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह आदमियों पर बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। क्या कहा अल्लाह? अपनी सिफत को जाहिर किया, रऊफ और रहीम। अल्लाह क्या है? रऊफ भी है, रहीम भी है। इसका माना क्या है? वो रऊफ बड़ा मेहरबानी करने वाला, रहमत और रहीम यानी रहम फरमाने वाला। अब देखे रऊफ अल्लाह है, रहीम अल्लाह है। यही लफ्ज अल्लाह ने रऊफ और रहीम का लफ्ज अल्लाह ने कुरान में आपके और हमारे नबी के लिए भी कहा। बोलो ना सुभान अल्लाह। आपके और हमारे नबी के लिए भी कहा। बोले वो कहा आ जाओ सूरह तौबा 10वां पारा, जहां सूरह तौबा खत्म हो रहा है, उसकी आखिरी आयत पढ़े, जहां अल्लाह ताला अपने हबीब को लक़द जाकुम कहकर कि तुम्हारे नजदीक मेरा हबीब आया है, हरीस कहा। वहां कुरान सूरह तौबा जहां खत्म हो रहा है, वहां अल्लाह ताला अपने हबीब के बारे में कहता है रऊफुर रहीम। अब सवाल ये उठता है, रऊफ रहीम अल्लाह की सिफत है, वही नाम अल्लाह ने अपने हबीब के लिए भी कहा है, कुरान में कहा है। दोनों में फर्क क्या है? मैंने कहा यही तो आपको समझाना है कि हकीकत में फर्क ये है कि जाती तौर पर अल्लाह रऊफ रहीम है और अल्लाह की अता से उसके नबी भी रऊफ रहीम है। जाती और अताई का फर्क किसी मौलवी ने नहीं किया, कुरान में अल्लाह ताला ने किया है। क्या हकीकत? देखिए और एक मैं आपको फर्क बताता हूँ। आप किसी मस्जिद के इमाम को क्या कहकर पुकारते हैं? इमाम या मौलाना भी पुकारते। किसी आलिम को क्या कहते हैं? मौलाना। किसी मुफ्ती साहब को क्या कहते हैं? मौलाना। लफ्ज़ मौलाना हम हर एक के लिए बोलते हैं, हर आलिम के लिए, हर मस्जिद के इमाम को भी कोई हाफिज साहब कहता है, कोई इमाम साहब कहता है, लेकिन ज्यादातर क्या कहते हैं? मौलाना। ठीक है। अब मौलाना ये मस्जिद के इमाम के लिए भी कहा जा रहा है, मौलाना ये किसी आलिम को भी कहकर पुकारा जाता है, और कोई गलत भी नहीं है मौलाना पुकारना, लेकिन लफ्ज़ मौलाना ये अल्लाह का भी नाम है। ये अल्लाह का भी नाम है। बोले कैसे? मैंने कहा सूरह बकरा जहाँ खत्म होता है, ये आयत तो बच्चे को याद है, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना। बोले सुभान अल्लाह। जाती और ताई का फर्क समझिए आप, कुरान से बता रहा हूँ। अंता मौलाना
मैंने कहा यहाँ मौलाना अल्लाह के लिए कहा जा रहा है, मस्जिद के इमाम को भी मौलाना कहा जा रहा है। फर्क क्या है? हकीकी तौर पर मौलाना अल्लाह है और अल्लाह की अता से मस्जिद का इमाम भी मौलाना बन गया। यही तो फर्क आपको समझना है। हकीकी मददगार अल्लाह ही है और अल्लाह की अता से नबी भी मदद करते हैं और वली भी मदद करते हैं। ये अल्लाह की अता से करते हैं। अच्छा चाहिए मैं एक और बात बताता हूँ। आप और हम क्या है, क्या कहते हैं आपको? मोमिन, मुसलमान, मोमिन कहते हैं ना, मोमिन। आप तमाम मोमिनों से मैं गुजारिश करूंगा, क्या है आपको मुझे मोमिन, लफ्ज मोमिन हमें भी कहा जाता है और यही लफ्ज मोमिन अल्लाह का भी नाम है। अल्लाह का भी नाम मोमिन, आप और हमको भी मोमिन कहा जा रहा है। बोले वो कैसा? कहा सूरह हशर 28वां पारा, अल्लाह कुरान में बताता है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिन। बोलना सुभान अल्लाह। मोमिन, मोमिन का माना है अमन वाला। अब बंदा भी मोमिन, अल्लाह भी मोमिन, फर्क क्या है? मैंने फर्क ये समझो, बंदा भी मोमिन है, मोमिन का वाला है, मोमिन का मतलब है अमन वाला, और रब भी मोमिन है और उसका मतलब है अमन देने वाला, अमन देने वाला। मैंने कहा अब आपको समझ में आ जाए और आसान कर बताता हूं। अल्लाह की अता, जाती और अताई फर्क को समझिए। अल्लाह ताला अपनी अता बंदों को देता है जिसको हम गौस और ख्वाजा कहते हैं। मुश्किलें अल्लाह ही हटाता है। अल्लाह की अता से गरीब नवाजी मदद करते हैं। जाती हकीकी तौर पर मदद करने वाला ही अल्लाह है, जरिया नबी और वलियों को बना देता है। बोले ये कहां से आपने सुना? मैंने कहा खुरा जाती अताई का फर्क देखो। अल्लाह भी मोमिन, बंदा भी मोमिन, फर्क है। अल्लाह हकीकत में अमन देने वाला और मोमिन को अल्लाह ने अमन अता फरमाया। अल्लाह भी रऊफ, रबी भी रऊफ। मतलब क्या है? अल्लाह हकीकत में रहम फरमाने वाला और हमारे नबी अल्लाह की अता से रहम फरमाने वाले। ये जाती अताई का फर्क। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप देखते कहां से, आप सुनते कहां से? देखना और सुनना किसकी आदत है, सिफत है? हर इंसान की नबी देखना और सुनना, लेकिन ये सिफत अल्लाह की भी है। ये सिफत अल्लाह की भी है। बोले वो कैसा? सूरह ताहा 29वां पारा आयत नंबर 2 अल्लाह फरमाता है, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफातिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा। समीअन बसीरा। बोलो मोहब्बत। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि बेशक हमने, अल्लाह कहता है हमने आदमियों को एक नुक्ते से पैदा किया। हमने इंसान को एक नुक्ते से पैदा किया ताकि उनको जांचे कि अल्लाह पर ईमान लाएंगे या नहीं लाएंगे, जांचे। फिर अल्लाह फरमाता है समीअन बसीरा, बेशक हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अब बोले मोहब्बत सुभान अल्लाह। अब देखना सुनना ये रब की सिफत है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हमने इंसान को देखने वाला भी बनाया है, सुनने वाला भी बनाया है। शिर्क हो जाएगा। तुम भी देखने सुनने वाले, अल्लाह भी देखने सुनने वाला, दोनों में फर्क क्या है? फर्क यही है अल्लाह का देखना सुनना जाती है, खुद से है, और आपका मेरा देखना सुनना अल्लाह की अता से है। अल्लाह ने देखने की ताकत दी, अल्लाह ने सुनने की ताकत दी। अच्छा आप एक और बात बताएं, मुर्दों को जिंदा कौन करेगा? अल्लाह। ये सिफत किसकी है? अल्लाह के। कुरान से मैं एक आयत बता रहा हूँ जाती और अताई के। आप देखें अल्लाह की अता। अल्लाह कुरान सूरह रूम आयत नंबर 50 अल्लाह फरमाता है कुरान में, इन्ना ज़ालिका लमुह्यिल मौता व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सुभान अल्लाह। बोलिए मोहब्बत से। शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है बेशक वो मुर्दों को जिंदा करेगा। अल्लाह क्या कह रहा है? इन्ना ज़ालिका लमुह्यिल मौता।
जब रूम के लोगों ने कहा अच्छा मरने के बाद मुशरिकीन हुजूर से कहने लगे आके मरने के बाद कोई जिंदगी है, जिंदा होगा, कौन जिंदा करेगा? कुरान में आयत उतर गई कि बेशक अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा, अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा। और कहते हैं अल्लाह ताला कुरान में फरमाया वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अब देखे इसी कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जहां मुर्दों को जिंदा करना ये अल्लाह ताला की सिफत है, तो अल्लाह की अता से उसके नबी उसके महबूब भी मुर्दों को जिंदा कर ये कैसे आपने दिखाया? मैंने कुरान से कहा सूरह अल इमरान आयत नंबर 51 अल्लाह फरमाता है व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों से कह रहे थे कि ऐ लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, रसूल हूँ, मुझे मानो। देखो व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। मैंने कहा यहाँ आयत सूरह रोम में अल्लाह कहता है मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। सूरह अल इमरान में ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह की अता से मैं भी मुर्दों को जिंदा कर देता। कुरान में टकराव, कुरान में गलत बातें, कुरान में पहले कुछ आगे कुछ का नहीं। क्यों? अल्लाह हर ऐब से पाक, उसका कलाम भी हर ऐब से पाक। काफिर माना क्या निकालोगे? का माना यही निकलेगा हकीकी में, हकीकत में जिंदा करने वाला अल्लाह, और अल्लाह की अता से उसके नबी भी मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। और यही करामत गौसे आजम की शक्ल में मिलती है, गरीब नवाज की शक्ल में मिल जाती है। मैंने कहा ये फर्क को समझिए, शिर्क तभी होगा। हाँ आखिरी हदीस सुनाकर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा ना, हदीस सुनिए आप, मेरे बाद मुझे इस बात का खौफ नहीं है। किस बात का या रसूल अल्लाह? हुजूर अपनी उम्मत क़यामत तक के आने वाले उम्मत को कह रहे हैं। अब कोई नबी आने वाला नहीं है, लेकिन क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हुजूर क्या कह रहे हैं? आपके लिए, मेरे लिए हुजूर क्या कह गए वो सुनिए आप। हुजूर फरमाते हैं मुझे इस बात का खौफ नहीं है जैसे पहले नबियों को होता था। पहले नबियों को इस बात का खौफ होता था जब वो दुनिया से जाते थे तो उनकी उम्मत में लोग नबी जाने के बाद शिर्क करने लग जाते थे। अल्लाह के अलावा झाड़ की इबादत, पेड़ों की इबादत, ये शिर्क करने लग जाते थे। अब हुजूर अलैहिस्सलाम, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मुझे इस बात का खौफ नहीं कि मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क करेगी का नाना, मुझे इस बात का डर है ही नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर जो कह दे जमीन फट सकती है, उसको एक दिन फटना है, आसमान फट सकता है, उसको एक दिन फटना है, सूरज मशीन से निकलने का मगरिब से निकल सकता है, एक दिन उसको निकलना है, लेकिन मेरे हुजूर जो कह दे वो बात कभी गलत हो ही नहीं सकती है। हुजूर कह रहे हैं मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये वहाबियों को हर बार शिर्क, मिलाद लगाए शिर्क, उर्स लगाए शिर्क, गौसे आजम को मदद कहकर पुकारा शिर्क, गरीब नवाज को मदद कहकर पुकारा शिर्क। अरे भाई हुजूर खुद फरमा रहे हैं अलैहि सलाम मेरी उम्मत, मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत शिर्क करेगी, ना इस बात का खौफ है। मुझे फरमा रहे आगे, हाँ इस बात का मुझे जरूर खौफ है मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत दुनिया से मोहब्बत करने वाली बन जाएगी। ये मेरे आका ने जरूर फरमाया है। अगर कोई वहाबी आपको आकर कहे शिर्क कर रहे हो, कहा भाई शिर्क का मतलब बता। शिर्क की भी दो किस्में हैं, एक बड़ा शिर्क, एक छोटा शिर्क। बड़ा शिर्क तो हुजूर फरमाते कि मेरी उम्मत नहीं करेगी, शिर्क खफी जरूर करेगी, शिर्क जली नहीं करेगी, शिर्क अकबर मेरी उम्मत नहीं करेगी, शिर्क जली छोटा शिर्क मेरी उम्मत जरूर करेगी। सहाबा ने पूछा, अबू दाऊद का हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत चांद की इबादत करे, सूरज की इबादत करे, तारों की इबादत करे, झाड़ों की इबादत करे, पत्थरों की इबादत करे। हुजूर फरमाते ना मेरी उम्मत ऐसा नहीं करेगी। बोलो ना सुभान अल्लाह। ना वो झाड़ की इबादत, ना पेड़ों की इबादत, ना पत्थरों की इबादत का ना इसकी मुझे इस बात का डर नहीं है, लेकिन एक बात का मुझे डर है। हुजूर क्या? फरमाया मेरी उम्मत में दिखावा बहुत होता है।
रियाकारी बहुत हो जाएगी। तो लिहाजा अल्लाह की जो भी हम नेक अमल करें अल्लाह को राजी करने के लिए करें। शिर्क के दो किस्में, एक बड़ा एक छोटा। हुजूर फरमाते हैं बड़ा शिर्क तो मेरी उम्मत करेगी ही नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। छोटा शिर्क से मुराद रियाकारी, दिखावा, दिखावे के लिए मेरी उम्मत बहुत अमल करेगी। अल्लाह ताला हमें इस शिर्क से भी महफूज रखे। मैंने आपको बताया घंटे की तकरीर में शिर्क क्या है, और मैंने आपको बताया मक्के के मुशरिकीन बुतों की इबादत भी करते थे और उनकी वसीला भी मानते थे। मैंने आपको बताया एक जाती होती है अता और एक अताई होती है। जाती और अताई में फर्क क्या है, तो मैंने आपके सामने बताया। अल्लाह भी रहीम, मुस्तफा भी रहीम। मतलब क्या है, अल्लाह खुद से रहीम है, मुस्तफा अल्लाह के बनाने से रहीम है। अल्लाह भी मुश्किल कुशा, अली भी मुश्किल कुशा। मतलब क्या है, अल्लाह खुद से मुश्किल कुशा है, अली अल्लाह के बनाने से मुश्किल कुशा। बस ये बात ज़हन में आ जाए तो शिर्क से आपका ज़हन निकल जाएगा। और हुजूर की उम्मत शिर्क करेगी नहीं। बोला मोहम्मद सुभान अल्लाह। आज का ये उन्वान शिर्क के मुतालिक था, अल्लाह की जात और सिफात के मुतालिक था। मुशरिकीन मक्का क्या इबादत करते हैं इसके मुतालिक था। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी रखा तो आने वाले जुमा में एक नया उन्वान नए टॉपिक के सामने आपके सामने हाजिर रहूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। क़यामत तक अल्लाह ताला हमारी नस्लों में आशिके रसूलों को पैदा फरमाए। या अल्लाह जितने बच्चे नौजवान बैठे हैं सबके बैठने को कबूल फरमा, सबकी इबादत को कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन हम तमाम की दुआओं को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े तुफ़ैल में कबूल और मक़बूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।